ऐप में शो नहीं रहा लाइव क्लास है? अरे लाइव वहाँ स्क्रीन में दिखा रहा होगा ना, लाइव है यार। ये आवाज कर रहा है, इधर आ जाओ। ऐप में क्लास लाइव नहीं दिखा रहा। कहाँ पे दिखा रहा लाइव? लाइव का ऑप्शन आएगी, बहुत कैच करता है। चलिए शांत हो जाइए। ऐप में ऑप्शन नहीं आ रहा क्या भाई? शांत हो जाओ। स्क्रीन पे दिखा रहा है, स्क्रीन पे दिखा रहा है। जरा खोल के छोड़ दो, क्योंकि कह रहे कि सर लाइव दिखाता नहीं। दिखा रहा है, छोड़ दो। ठीक है, चलिए। तो आप लोग भी खोल चल रहा होगा, आपको भी चल रहा होगा, सबके से चल रहा होगा, खोल के छोड़ दो। चलिए भैया, तो अभी मैं क्लास दे रहा हूँ एसएफडी बीएमडी की। लिखिए। इसको राहुल को बुलाना है, ये मार्केट चल क्यों नहीं रहा? उसको राहुल को बुलाना, राहुल को। चलिए अब शांत हुए। चल लिखिए फिर। हाँ, अब शांत बैठ जाओ, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हमारा शेयर फोर्स और बैंडिंग में डायग्राम। अब चुपचाप सुनते रहना। आज तक जो दिक्कत हुई है वो क्यों हुई है पता है ना? कैसे डीबीएमडी आता क्यों समझ नहीं आया? 7 दिन सुन लो चुपचाप से, 7 दिन चुपचाप सुन लो, जिंदगी में ऐसे डीबीएमडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ? चुपचाप सुनते रहोगे, बिना पेन उठाए क्वेश्चन होंगे एग्जाम में।
आई बात समझ? क्योंकि मेरे पास सारे मेथड है जिससे आप सारे ऑब्जेक्टिव पेपर क्रैक कर सकते हो। तो आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। शुरू की जो मेरी 3 से 4 क्लासेस होंगी, 3 या 4 क्लासेस, वो अगर आपने समझ ली आपको दिक्कत नहीं होगी एसएफडी बीएमडी की। लेकिन शुरू की जो 3 से 4 क्लासेस है उसमें से एक भी पॉइंट अगर आपको समझ नहीं आया तो एग्जाम वही पॉइंट गलत करके आओगे, क्योंकि जो पॉइंट बताऊंगा हर पॉइंट एग्जाम में यूज होने हैं किसी भी एक क्वेश्चन में। तो चुपचाप से आप सुनते रहेंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव अच्छा अप्रोच मेरा कौन सा चलेगा, कौन चलेगा भैया? ऑब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। सेमेस्टर अप्रोच नहीं चलेगा कि भैया सेमेस्टर में कैसे करते हैं सर, सेमेस्टर वाला बताओ, तो सेमेस्टर वाला नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें सेमेस्टर एग्जाम में नहीं बैठना और ना हमें कोई न्यूमेरिकल आने हैं। कौन से वाले? जो 10 से 15 मिनट का कंजम्पशन ले हमारे टाइम का। तो ओनली आपका जो चलेगा वो चलेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जिससे हमें बस एग्जाम को क्रैक करना और नौकरी लगनी, उसके लिए है बस ये कुछ। तो सेमेस्टर से कोई लेना देना नहीं है मुझे, तो हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच करना है, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व, और गारंटी देता हूँ कि बिना पैर उठाए सॉल्व होंगे। आप एग्जाम में पता कर लोगे कि भैया वैल्यू आएगी, ये डायग्राम बनेगा, ये रिएक्शन आएंगी, सारा पता चल जाएगा आपको डायग्राम देके, आंसर देके, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा बीम। अब सबसे पहले डिफाइन करते हैं किसको, सबसे पहले डिफाइन करते हैं किसको, बीम को, कि बीम क्या है। तो फर्स्ट लिखिए व्हाट इज बीम। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सिंपल, लेकिन हवा बना रखी क्यों नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता चला क्यों सर हवा क्यों है एसएफडी और बीएमडी की इतनी। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, यकीन रखिए कि आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले बीम क्या है। बीम आपका क्या, एक बीम आपका ऐसा मेंबर है, स्लेंडर मेंबर है। स्लेंडर मेंबर का मतलब होता है कि ऐसा मेंबर, स्लेंडर का मतलब होता है ऐसा मेंबर जिसकी एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से क्या होती है, बहुत बड़ी होती है। मतलब इसकी एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे मेंबर को हम स्लेंडर मेंबर बोलते हैं, या वन लाइन, या हम इसको बोलते हैं 1D मेंबर, या बोलते हैं लाइन मेंबर। लाइन बोल लो, स्लेंडर बोल लो, या क्या बोल लो, 1D बोल लो। अब सबसे बड़ी बात, सबसे स्लेंडर मेंबर क्या होता है? स्लेंडर मेंबर वो मेंबर होता है इसकी एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से बड़ी होती है। अब हमारे सिविल में ऐसे एग्जांपल दे दो जिसकी एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से बहुत बड़ी होती है। एग्जांपल एक तो बीम हो गया आपका, एक इसी को कैसे कर दो, वर्टिकल कर दो, कॉलम बन जाएगा। इसी मेंबर को कैसे कर दो, इसी सिलेंडर मेंबर को कैसे कर दो आप, वर्टिकल कर दो, क्या हो जाएगा, कॉलम, वो भी सिलेंडर मेंबर है। तीसरा स्टड, इसी को कैसे कर दो, स्टड क्या है, कुछ नहीं है भैया, इसी को क्या कर दो, इसी सिलेंडर मेंबर के ऊपर कौन सा फोर्स लगा दो, कंप्रेसिव फोर्स लगा दो, क्या बन जाएगा, स्टड्स। इसी मेंबर के ऊपर आप लोग क्या बना दो, कंप्रेसिव फोर्स लगा दो, ये भी क्या हो जाएगा, स्टड्स हो जाएगा। टाई, टाई मेंबर क्या होता है, व्हाट इज टाई मेंबर? टाइम और टेंशन मेंबर यार। तो स्टील में अगर इसी के ऊपर कौन सा मेंबर लगा दोगे, इसी के ऊपर कौन सा लोड लगा दोगे, इसी के ऊपर कौन सा मेंबर लगा दोगे, टेंशन लगा दोगे, क्या आ जाएगा, टाई मेंबर आ जाएगा। सारे सिलेंडर मेंबर है, ऑल आर सिलेंडर मेंबर। अब तो सर इनमें और बीम में क्या फर्क है, जब सारे कैसे मेंबर हैं, सिलेंडर, तो इसमें बीम में क्या फर्क है? तो इसमें और बीम में जो फर्क है वो है आपका क्या, कि लोडिंग का, कि भैया लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है, लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो जो बीम है इसमें जो लोड आता है ये लगता है अलोंग द, लोड लगता है अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब चैप्टर फर्स्ट सुना होगा आपने ढंग से, तो आपको पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन कौन सी, ट्रांसवर्स कौन सी होती है। वो ब्रिक कहाँ गया हमारा, आपको पता चल गया होगा कि एक ब्रिक ले आना उधर से, कि कौन सी ट्रांसफर डायरेक्शन होती है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होती है। अब आप बताओ, बीम का ये आपका जो व्यू दिख रहा है, इसमें आपको जो ये डायमेंशन दिख रही है, कौन सी दिख रही है आपको, लॉन्गिट्यूडनल दिख रही। अब दूसरी डायमेंशन कौन सी, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स या तो ये वाली या आपके किसके, आपकी स्क्रीन में जा रही है, आई बात समझ। तो हमारे बीम में ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड आ रहा है, तो ये जो आपकी लोडिंग हो गई, देखो ये आपकी लोडिंग हो गई, दिस इज लोडिंग, ये आपकी लोडिंग लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है बताओ, ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोडिंग लग रही है, पता ना, बी और डी ट्रांसफर डायरेक्शन है। और लोडिंग जरूरी नहीं कि लोडिंग आप, अच्छा लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल तुम्हारा 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, और लोड आपका ये भी लग रहा है, लोड ये
ये आपका लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन मीटर का। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट शुरू ढंग से पढ़ा होगा तो आपको लोड में पता, लोड क्या क्या होते हैं। लोड में भी फोर्स, लोड में भी मूवमेंट, दोनों ही लोड होते हैं। अकेला फोर्स क्या नहीं होता, दोनों। एक में लोडिंग किससे हो रखी, बीम के अंदर मूवमेंट से हो रखी, और एक में लोडिंग किससे हो रखी है, फोर्स से हो रखी है। तो मूवमेंट भी लोड है, मूवमेंट भी क्या है, लोड है, और फोर्स भी क्या है, लोड है। हम ये समझ लेते हैं कि फोर्स लोड होता है ना, फोर्स भी लोड होता है और मूवमेंट भी क्या होता है, लोड होता है। तो सारे फोर्स लोड हैं, लेकिन सारे लोड क्या नहीं है, सारे लोड क्या नहीं है, फोर्स नहीं है। आई बात समझ। तो लोडिंग हो रखी किस डायरेक्शन में हो रखी, अरे किस डायरेक्शन में लोडिंग हुई है, ट्रांसफर डायरेक्शन। और जब ये ट्रांसफर डायरेक्शन में लोडिंग होती है, बीम में आ रहा होता है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। बीम में क्या आ रहा होता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इसका मतलब है बीम क्या है, बीम आप लोगों का स्ट्रक्चर का स्लेंडर मेंबर है, जिसमें लोडिंग किस डायरेक्शन में होती है, जिसमें लोडिंग किस होती है, ट्रांसफर डायरेक्शन में होती है, और रेसिस्ट कर रहा होता है किसको, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। ये बीम हो गया हमारा। आई बात समझ। तो लिख लेते हैं व्हाट इज बीम। तो बीम क्या है, इसी को डिफाइन करते हैं। तो बीम क्या है, बीम इज अ स्लेंडर मेंबर, स्लेंडर मेंबर। और स्लेंडर मेंबर क्या होता है बताइए, ब्रैकेट लिखूंगा स्लेंडर मेंबर, या नोट में लिखना बताओ, नोट्स में दे दूं जानकारी या यहीं लिखूं ब्रैकेट में दे दूं जानकारी, नोट दे दूंगा। चलिए, स्लेंडर मेंबर whose one dimension यहाँ पर वो कौन सी डायमेंशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो लेंथ है वो बहुत बड़ी है, किससे, विड्थ और डेप्थ से। ये बात हो गई। विड्थ और डेप्थ से। तुमने लूट लिया मुझे, ले यही है 600। लिख दिया, जिसकी एक दिख रहा है पीछे से, हाँ सफिशिएंट है, जिसकी एक डायमेंशन बड़ी होती है किससे, विद स्लेंडर मेंबर। पहला। दूसरा पॉइंट, इन बीम इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। बीम किससे सब्जेक्टेड होता है, हाँ भाई, बीम किससे सब्जेक्ट होता है, बीम इज सब्जेक्टेड टू, लिखते रहेंगे साथ के साथ, सब्जेक्टेड टू किस लोडिंग से, ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड। अब ये मत पूछना ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है, इसलिए चैप्टर फर्स्ट में सारा बता दिया था मैंने, कि डायरेक्शन का नॉलेज भी दिया था, लोड का नॉलेज भी दिया था, स्टैटिक लोड कौन सा होता है, डायनामिक लोड कौन सा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पढ़ ली थी। ट्रांसवर्स लोड है ना, ट्रांसवर्स लोड एंड रसिस्ट किसको रसिस्ट कर रहा होता है, किसको रोक रहा होता है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। तो साथ के साथ लिखते रहेंगे, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट को रोक रहा होता है। आई बात समझ। चलिए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट को रोक रहा होता है। किधर, थर्ड पॉइंट, नोट। आप कहते हैं नोट की फॉर्म में देना जानते हो, तो नोट ले लेता हूं। नोट नंबर वन, स्लेंडर मेंबर क्या होता है, नोट नंबर वन, स्लेंडर मेंबर क्या होता है, जिसकी एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन से बड़ी होती है। तो क्या ऐसा बीम ही है क्या, कैसा बीम ही हमारे पास, बहुत सारे एग्जांपल दिखेंगे अभी। तो स्लेंडर मेंबर वो मेंबर होते हैं जिनकी एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन से बड़ी होती है, जैसे एग्जांपल बीम, जैसे एग्जांपल स्टड, जैसे एग्जांपल आपका ट्रस, जैसे एग्जांपल आप लोगों का कॉलम, सारे क्या है, स्लेंडर मेंबर है। आई बात समझ। चलिए, तो स्लेंडर मेंबर क्या होते हैं, स्लेंडर members are those कौन से होते हैं, कौन से डायमेंशन स्लेंडर मेंबर होते हैं, जिनकी दोस वन डायमेंशन is much greater than
greater than other two dimension, जिनकी एक डायमेंशन बाकी दो डायमेंशन से बड़ी होती है। एग्जाम्पल साथ के साथ लिखते रहेंगे, थ्योरी है कुछ भी नहीं है। जहां बोलूंगा पेन छोड़ना फिर तो 2 दिन का तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको क्लासरूम में। एग्जाम्पल बीम, एग्जाम्पल कॉलम, एग्जाम्पल स्ट्रट, एग्जाम्पल टाई। ये सारे कौन से एग्जाम्पल है? सारे कैसे हैं? सिलेंडर मेंबर। आई बात समझ? नोट नंबर टू मेरे दिमाग में क्या चला? ट्रांसवर्स लोडिंग रेसिस्ट, हाँ ट्रांसवर्स लोडिंग मे बी क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है और क्या हो सकता है? मोमेंट हो सकता है, दोनों ही है। तो लोडिंग, अच्छा ये मत सोच ना लोड का मतलब फोर्स होता है। बीम में लोडिंग फोर्स से भी हो सकती है और बीम में लोडिंग किसी भी हो सकती है, मूवमेंट से भी हो सकती है। आई बात समझ? लोड की यूनिट न्यूटन और मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? किलो न्यूटन मीटर होती है। आई बात समझ? तो ये हमारा किसकी डेफिनेशन बन गई? ये हमारी किसकी डेफिनेशन बन गई? बीम की डेफिनेशन बन गई। ये है बीम। इसको क्या बोलते हैं? लाइन मेंबर ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाइन मेंबर? या वन डायमेंशन मेंबर भी क्यों बोलते हैं? क्यों बोल रहे वन डायमेंशन? एक्चुअली 3 डायमेंशन होता है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया किसके सामने ये बीम है आपका 4 से 5 मीटर का बीम है। डेप्थ इसके ज्यादा 600 mm होगी, विड्थ भी आपकी लगभग 600 mm ही होगी। देख के तो आप बताओ 6 मीटर मतलब 6 मीटर 6000 mm ना, और 6 मीटर मतलब 6000 mm। तो 6000 mm के सामने या 6000 बहुत ज्यादा इनफाइनाइट टाइम्स ज्यादा है किससे? अरे 600 mm और हाँ इससे बहुत ज्यादा है। तो हमने इसको नेग्लेक्ट करके हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है? वन डायमेंशनल मेंबर है। आई बात समझ? तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इनको क्या बोलते हैं? एंड ऑल्सो कॉल्ड, ये लिख सकते हो एंड ऑल्सो कॉल्ड नोट लिखने की जरूरत नहीं। ऑल्सो कॉल्ड क्या? वन डायमेंशनल मेंबर। वन डायमेंशन लाइन मेंबर है ना, वन डायमेंशन लाइन मेंबर लिख दो, ये पे लिख दो सारा, वन डायमेंशनल लाइन मेंबर। तो ये लाइन की तरह दिखेगा। तो हम बीम को पूरे किसकी तरह दिखाएंगे? लाइन, एक लाइन दिखा देंगे बस। जब बीम को दिखाऊंगा ऐसे दिखा दूंगा जी बीम ये है बीम। आई बात समझ? एक लाइन से दिखा देंगे। तो ये लिख दो पहला, क्लियर हो गया? तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी? अभी बीम की डेफिनेशन होगी। आई बात समझ? अब अगर बीम होगा, अगर उसको लोड को रेसिस्ट करना है तो भैया उसका क्या भी होगा? सपोर्ट भी होगा, सपोर्ट भी होगा। चलिए अब लिखिए आप टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन बीम। कौन कौन सपोर्ट होते हैं बीम के? टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन बीम, टाइप्स ऑफ। आज की क्लास तो आसान है, कल की क्लास एक भी छोड़ी, एक भी पॉइंट छूट गया, ऐसा बड़ी बीम कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन बीम। बीम में सपोर्ट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन। पहला जो सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट टाइप नहीं है, वो बीम है। फर्स्ट है आपका रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। या चलिए भैया इसका दूसरा नाम क्या है? फ्री सपोर्ट। दूसरा कौन सा है? फ्री बोल लो, फ्री सपोर्ट। तीसरा रॉकेट सपोर्ट। तीसरा कौन सा सपोर्ट है? हाँ रॉकेट सपोर्ट। रोलर सपोर्ट, फ्री सपोर्ट या फिर रॉकर सपोर्ट, रॉकर
रॉकर सपोर्ट, सॉरी रॉकेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये रॉकर सपोर्ट अभी कहां भी सुनने को मिला था, अरे जब आप आरसीसी कर रहे थे और वहां पे इफेक्टिव स्पान पढ़ रहे थे, आया था वहां एस कोड में, जब इफेक्टिव स्पान पढ़ रहे थे बीम का, तो वहां पे आया था कि एक कंटिन्यूअस बीम है, बीच में रॉकेट या फिर रॉकर या फिर कौन सा सपोर्ट, रोलर सपोर्ट लगा हो, लिखा था ना एस कोड ने भी, तो ही रॉकर सपोर्ट है, कोई दूसरी चीज तो है नहीं। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया रोलर सपोर्ट क्या होता है। कुछ नहीं होता रोलर सपोर्ट, नीचे आपका एक रोलर लगा होता है, अभी दिखाऊंगा कैसे रोलर लगा होता है। तो अब मैं वन डायमेंशन बना रहा हूं, तो ये आपका बीम है, फॉर एग्जांपल दिस इज बीम, ये आपका बीम है, इसके नीचे आप लोगों ने क्या लगा रखा, ये रोलर लगा रखा। अब पहले मुझे रोलर बनाना चाहिए था, पहले मैं रोलर बनाता हूं, ये रोलर बना रखा और अब मैंने इसके ऊपर ये सपोर्ट लगा। तो लाइन से कैसे बनाता हूं, देखिए ये आपका रोलर के ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, बीम को रखा हुआ है, सिंपल आपका क्या है, रोलर है। चलिए इस सपोर्ट को बोलते हैं रोलर सपोर्ट। दिखाता हूं एक्चुअल में रोलर सपोर्ट दिखता कैसे है ना, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन भी हो जाए किस तरह रोलर सपोर्ट होता क्या है। तो रोलर सपोर्ट देखते हैं, रोलर सपोर्ट क्या होता है। चलिए ये देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा नीचे क्या लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं, ये आपके नीचे क्या लगे हुए हैं, रोलर्स लगे हुए हैं। तो ये जो आपके सपोर्ट्स हैं, ये आपके कौन सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। इस तरह का दिखता है रोलर सपोर्ट। मैं सामने से तुम ये देख रहे हो, ये गोला दिख रहा है, सर्कल चक्का दिख रहा है, गोला दिख रहा है, बस सर्कल। इस व्यू से आपको साफ दिख रहा है कि भैया रोलर लगे हुए हैं, पुताई उताई करते हैं पेंट से, रोलर है, तो ये रोलर है बस, और कुछ नहीं है। आई बात समझ। तो ये रोलर सपोर्ट एक्चुअल में ऐसे होता है। अब आपने ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है, दिख गया, तो सामने से आपको ये दिख रहा है बस, आई बात समझ। तो आपके जो रोलर सपोर्ट है, ये जो रोलर सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ठीक है जी। अब ये रोलर सपोर्ट क्या होता है, इसी को समझते हैं, क्या कर रहा होता है रोलर सपोर्ट हमारे बीम के अंदर। अच्छा पहले मैं इसकी बीम की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बीम में क्या कर रहा होता है, रोलर सपोर्ट के अंदर कितनी रिएक्शन डेवलप होती है वो देखते हैं सबसे पहले। अच्छा सबसे पहली बात, रिएक्शन डेवलप होती कब है, चैप्टर फर्स्ट याद करो, रिएक्शन कब डेवलप होती है, रिएक्शन डेवलप होती कब है, जब बॉडी को आपने क्या किया हो, रिस्ट्रेंड किया हो, अदरवाइज नहीं होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बोलो इस मतलब आपने बोला रिएक्शन, बोलो स्ट्रेस ना, रिएक्शन को अगर हम डिवाइड करें एरिया से, उसी को स्ट्रेस बोलते हैं। अब आप बताओ कि जब अगर इस बीम के अंदर अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोड लगाऊं, अगर मैं वो बात अलग है, भले आ नहीं रहा लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है वो बात अलग है, लेकिन वो जनरल बात हो, तो स्पेसिफिक बात हुई किसके टर्म में, बीम के टर्म में। तो जब बीम में थोड़ी तो रोलर यूज होते हैं, और जगह पे रोलर यूज होते हैं। अब आप बताओ कि जब मैं इसके ऊपर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बाहर से लोड लगाऊंगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका जिसके ऊपर आपने लोड लगाया, एग्जाम्पल आपने पी लोड लगाया, और ये पी इंटरनल एक्सटर्नल है, बाहर से लगाया तुमने एक्सटर्नल लोड। अब आप बताओ क्या इस बीम के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या सपोर्ट पर कोई रिएक्शन डेवलप होगी, रोलर के ऊपर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, रोलर है ना, रोलर है तो मूव करेगा, तो फ्री है क्या करने के लिए, क्या भैया आपका फ्री है ना मूव करने के लिए। इसका मतलब जब फ्री है, आपने रिस्ट्रेन ही नहीं कर रखा, इसका मतलब अंदर से कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। इसका मतलब ये किसको रेसिस्ट नहीं कर पाता है, किसको रेसिस्ट नहीं कर पाता है, अबे यार शेयर फोर्स को तो किसको रेसिस्ट नहीं कर पाता, हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेसिस्ट, हॉरिजॉन्टल लोड को रेसिस्ट नहीं कर पाता, नहीं रोक पाता, सीधा चला जाएगा। पहला, इसका मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप नहीं होगी। अगर इधर को है तो भैया इसको इधर डेवलप करना चाहिए था, नहीं डेवलप करता, ये नहीं डेवलप करता। दूसरा, अब अगर मैं बॉडी के ऊपर, ये आपका रोलर है, इसके ऊपर अगर मैं एक्सटर्नली क्या अप्लाई करूं, मूवमेंट अप्लाई करूं, मैंने एक्सटर्नली क्या अप्लाई किया, मूवमेंट अप्लाई किया। अब आप बताओ कहीं आपने ये बीम ये रिस्ट्रेन कर दिया, मैंने बाहर से क्या अप्लाई किया,
मूवमेंट। क्या मेरे हाथ के अंदर सपोर्ट के अंदर क्या आपका रिएक्शन डेवलप हो रही? हाँ, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, इसको रिस्ट्रेंड किया हुआ है। अगर मैं बात सिंपल करूं कि मैंने ऐसे रखा रोलर के ऊपर, अब क्या हो जाएगा? रोटेशन हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज क्या डेवलप करा रहा हूं, मूवमेंट अप्लाई करा रहा हूं एक्सटर्नली, तो इंटरनली एंटी क्लॉकवाइज कोई भी मूवमेंट डेवलप नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। इसका मतलब ये किसको भी रेसिस्ट नहीं कर पाता, किसको भी रेसिस्ट नहीं कर पाता, मूवमेंट को भी रेसिस्ट नहीं कर पाता, कोई अंदर से रिएक्शन डेवलप नहीं होती। बट हाँ, क्या रोलर के ऊपर अगर एक्सटर्नली मैं बाहर से ये लोड लगाऊं, अगर मैं एक्सटर्नली बाहर से ये लोड लगाऊं, अब आप बताओ क्या अब आप लोगों का, इसको P2 बोल देता हूं, P' बोलता हूं, क्या अब आपका बीम में रिएक्शन डेवलप होगी? हाँ, क्योंकि आपने इसको रोका हुआ नीचे जाने के लिए। देखो ना, ये देखो, आ जाओ वापिस, आपने बीम को इसमें रोका हुआ है, आपने नीचे जाने के लिए बीम को, कहां गया बीजिए, आपने इस पे रोका हुआ है ना नीचे जाने के लिए। देखो अभी फील कर लो, ये आपका सपोर्ट है, दिस इज रोलर सपोर्ट। अब देखो देखो, बीम के ऊपर लोड आया तो क्या ये नीचे जाएगा? नहीं, नीचे रिस्ट्रेंट किया हुआ है ना। अरे भैया, नीचे सपोर्ट है, दीवार है, वॉल है, सब कुछ है, पियर है, जैसे इसमें पियर लगा हुआ है। अब मुझे नहीं पता दीवार पियर है कि वॉल है, मान लेते हैं वॉल है, तो नीचे वॉल लगी हुई, तो वॉल आपने इसको क्या कर रिस्ट्रेंट कर रखा नीचे जाने के लिए, लेकिन किस डायरेक्शन में जाएगा ये, और बीम क्या भी करेगा, क्या होगा भैया, यहाँ इधर क्या करेगा, मूवमेंट डेवलप नहीं होगा, बस एक ही रिएक्शन डेवलप होगी, कौन सी, ट्रांसवर्स ना। इसका मतलब है कि भैया रोलर सपोर्ट वो सपोर्ट होता है जो सिर्फ कितनी रिएक्शन को रेसिस्ट कर पाता है, एक रिएक्शन, वो भी कौन सी। तो जेई में सड़े हुए क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि भैया बता रोलर सपोर्ट कितनी रिएक्शन रोकता है तुम्हारी बीम में, कौन सी बीम में, कौन सी बीम में, कौन सी ट्रांसवर्स, नहीं सॉरी वर्टिकल ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि अच्छा दूसरी जगह दूसरा रिएक्शन रोक सकता है रोलर, आई बात समझ। अरे कहीं ऐसे अगर रोलर ऐसे में लगा दो, तो अगर ये रोलर मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए भी तो हो सकता है रोलर, तो ऐसे में आई बात समझ। तो अभी बीम की बात कर रहे हैं, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इफ आई मेक फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ रोलर सपोर्ट, रोलर सपोर्ट का अगर मैं क्या बनाऊं, फ्री बॉडी, मतलब फ्री बॉडी का होता है कि उस पे लगने वाले क्या दिखा दो फोर्स, तो क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम, अरे भैया कौन सी रिएक्शन रुकेगा, बस किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो ये सॉरी कहाँ गया, लाइन कहाँ गई, तो क्या करेगा ये रोकेगा किस रिएक्शन को, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन को, हाँ ना बोले, जितने भी इंटरनली और जितने भी एक्सटर्नली क्या लग रहे हैं फोर्स, वो दिखाने होते हैं। तो भैया मैं किसका बना रहा हूँ, सिर्फ रोलर सपोर्ट का बना रहा हूँ, तो इसके ऊपर बीम, चलो ये बीम है, ये तूने बीम रखा हुआ है, तो कितनी रिएक्शन रोक रहा होगा रोलर सपोर्ट, या कितने फोर्स दिखेंगे, एक कौन सा वाला वर्टिकल रिएक्शन ओनली, ये आएगा। अरे ये आएगा ना फ्री बॉडी डायग्राम रोलर सपोर्ट का बना रहा हूँ, इधर बीम में क्या है वो नहीं मुझे पता, आई बात समझ। तो मैक्सिमम कितनी रोक सकता है, अगर कितना रोक सकता है, एक आएगा, आई बात समझ। ये कौन सपोर्ट हो गया आपका, रोलर सपोर्ट हो गया, तो लिखिए रोलर सपोर्ट, तो दिस इज रोलर सपोर्ट। रोलर बोल लो, फ्री बोल लो, या फिर क्या बोल लो, रॉकर सपोर्ट बोल लो। आगे समझ, हो गया समझ आगे। तो अब इसके बारे में लिखेंगे, लिख लो इसके बारे में, लिखवा दो इसके बारे में, चाहे आप पहले डायग्राम बनाओ फिर नीचे लिख लो, चाहे ऊपर लिख लो नीचे क्या बनाओ डायग्राम, वो देख लो आप कैसे नोट्स बनाना चाहते हो, तो लिखे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया रोलर सपोर्ट अपना कौन सा हुआ, हाँ भैया रोलर सपोर्ट कौन सा हुआ, रोलर सपोर्ट
is that support which resist only one reaction, वो भी कौन सी वाली? that is vertical reaction. ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन ये सब किसको रोकता है? वर्टिकल रिएक्शन को रोकता है, वर्टिकल रिएक्शन को रोकता है बस। आई बात समझ? आई बात समझ? तो प्रैक्टिकली देख लिया होगा, ब्रिज में लगा हुआ है रोलर सपोर्ट, दिख भले ऐसा रहा है और मैं कलाकारी देख के 3 डायमेंशन ही बना सकता, ऐसे बनेंगे मेरे डायग्राम, है ना? अरे बात समझ आ गई? सर रोलर बना के दिखाओ, तो ये है रोलर, इसके ऊपर मेरे हाथ के ऊपर बीम रखा, लो ये है। आई बात समझ? लेकिन नीचे नहीं जाएगा, नीचे वॉल है, नीचे सपोर्ट है, तो समझ आ गया? तो पहला सपोर्ट आ गया समझ। दूसरा सपोर्ट है आपका ए, तो इसको हम बोल देते हैं दूसरा सपोर्ट। तो दूसरा सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है हिंज या फिर पिन सपोर्ट, हिंज या पिन सपोर्ट। तो या तो हिंज बोल लो, या तो हिंज सपोर्ट बोलो, या फिर क्या बोलो? हाँ, पिन सपोर्ट बोलो। कुछ नहीं है, जैसा अपना कौन सा सपोर्ट है रोलर, उसी का नाम पिन लगा देते हैं। रोलर के अंदर क्या लगा देते हैं? पिन लगा देते हैं। पहले इसको देखते हैं कि पिन सपोर्ट का एक रियल एग्जांपल मिल जाए। रोलर जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा देता हूं? एक पिन लगा देंगे बस। पिन या हिंज लगा देंगे। चलो विजुअलाइज कर लेना। ठीक है, मिल गया। लेकिन डायग्राम अलग मिला, लेकिन इसी से देखना पड़ेगा। डायग्राम मिला है लेकिन थोड़ा अलग डायग्राम मिला, वैसा नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए, तो काम चला लेते हैं उसी से। खुल क्यों नहीं रहा बड़ा? ये देखो, कुछ नहीं है, किसकी तरह ही है ये। देखो ये ऐसे में समझ, हम तो ये वाला मेंबर पढ़ रहे हैं, मुझे डायग्राम मिला ये वाला, तो एज्यूम करो ऐसे में है। 90 डिग्री पे रोटेट कर लोगे? 90 डिग्री पे रोटेट कर लोगे? हाँ, तो नीचे क्या है? रोलर जैसा ही, लेकिन बीच में क्या लगा दी? एक पिन लगा दी। देखो ये बीम और इसमें बीच में लगा दी पिन। आई बात समझ? तो जैसे मैंने पिन लगा दी, अरे फिक्स नहीं हुआ, फिक्स ये होता है, ये इसको बोलते हैं फिक्स कर दो। सिंपल क्या लगाई मैंने? पिन लगा दी। अब जैसे पिन लगा दी क्या होगा? देखो नीचे तो नहीं जाएगा, है? नीचे दीवार वगैरह होगी, काश में बीम में दिख जाए कोई सा डायग्राम, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तो नहीं दिख रहा, समझ आ गया? तो नीचे तो नहीं जाएगी, जो दीवार वगैरह होगी सपोर्ट में, तो एक तो कौन सी रिएक्शन तो रुकेगा ही रुकेगा, ये वर्टिकल, क्योंकि मैंने पिन लगा दी। पहले रोलर था, अब मैंने क्या लगा दी? पिन। अब अगर मैं इसको खींचूंगा, रिस्ट्रेन कर दिया पिन से, पिन मतलब नट एंड बोल्ट लगा दिया तुमने। आई बात समझ? तो आपने यहाँ से क्या करा? पिन लगा दिया मतलब नट एंड बोल्ट लगा दे। अब अगर मैं इसको खींचूं, रिस्ट्रेन हो गया, किस रिएक्शन को भी रोकेगा? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी रोकेगा। पिन है, मूवमेंट लगाया, किसको नहीं रोक पा रहा है? मूवमेंट को ही रोक पा रहा है, मूवमेंट को अभी भी नहीं रोक पा रहा है। तो ये कौन सा सपोर्ट हुआ अपना? ये कौन सपोर्ट हुआ? ये ऐसा सपोर्ट हुआ जो कितनी रिएक्शन को रोक पाता है? 2। तो अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, कितनी रिएक्शन दिखाऊंगा? 2। कौन सी? वर्टिकल और अभी भी किसको नहीं रोक पाता? मूवमेंट को रेसिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मूवमेंट को हमने रिस्ट्रेन नहीं किया हुआ है। रिस्ट्रेन नहीं किया हुआ है। सिंपल सी बात, इसलिए नहीं कर रहा है। आई बात समझ? मूवमेंट रिस्ट्रेन कब होगा? ऐसे होगा। लो अब बताना, अब मूवमेंट रिस्ट्रेन हो जाएगा? मतलब कौन सी रिएक्शन डेवलप होगी? अगला सपोर्ट ये है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में तो वॉल है अपने नीचे, और
मूवमेंट, तो अगला सपोर्ट फिक्स सपोर्ट हो जाएगा। आई बात समझ? तो लिख लो इसको, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये सपोर्ट होता है। सपोर्ट डायग्राम बनाता हूं पहले। अब डायग्राम बनाता हूं पहले, तो डायग्राम तो कैसे बनेगा? डायग्राम ऐसे बनेगा कि आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए डायग्राम, इसलिए बस डिजिटल क्लास का फायदा ये है कि ये चीजें दिख जाती है। हाँ ऐसा तो हो रहा है यार, नीचे दीवार रखी तो नीचे नहीं जाएगा। आई बात समझ? एक ऐसे क्यों आ रहा है इधर? अच्छा, उल्टा नहीं चलता क्या इसमें? चलो ग्रीन से बन गया बीम, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ? आई बात समझ? नीचे रेस्टेड है किसके ऊपर? बीम और कॉलम के ऊपर, या बी सॉरी कॉलम दीवार जो भी होगा नीचे सपोर्ट। आई बात समझ? कॉलम नहीं है फिर से कॉलम में क्या? नहीं भैया, कॉलम इसके नीचे। लो लो, लो नीचे बनाता हूँ पियर। दिख रहा है बीम? अबे आना बोलो, यहाँ ही बनाओ क्या? तो समझ गए होंगे नीचे दीवार है, पियर है। सॉरी डोला नीचे नहीं छूटेगा क्या? नहीं छूटेगा नीचे। आई बात समझ? बनाना पड़ेगा क्या? आता समझ इतना? हाँ तो लिखिए। तो आप बताओ यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, जितने भी फोर्स पॉसिबल हो सकता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? कितनी रिएक्शन को रोकेगा? 2 को रोकेगा। तो इसका एफबीडी लिख देता हूँ। तो एफबीडी इसका बनाऊंगा, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ किस सपोर्ट का? हाँ, इन सपोर्ट का अगर आप बनाओगे तो भैया कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। कैसे? एक कौन सी रिएक्शन लग रही होगी? वर्टिकल, तो एक वर्टिकल और एक, चाहे उधर बनाओ चाहे इधर को दिखाओ, चाहे उधर को दिखेगा। अगर फोर्स इधर को लगेगा तो रिएक्शन उधर को आ जाएगी, उधर को लगेगा तो इधर को आ जाएगी, है ना? तो मैं इधर बना दूं, तो किसी भी डायरेक्शन बना दूं। तो लो क्या ये इसका क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम है। कौन कौन सी रिएक्शन है? एक है वर्टिकल रिएक्शन आरवी और एक है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आरएच। रिएक्शन आरवी और रिएक्शन आरएच। तो कितनी रिएक्शन रोकता है? 2, क्योंकि 2 जगह से रिस्टेड। सिंपल सी बात है। जब तक आप बना रहे हो मैं फिक्स सपोर्ट की दिखाता हूँ आपको। हो गया है? लिखिए इसको। ऐसा सपोर्ट होता है। इन सपोर्ट इज दैट सपोर्ट विच रेसिस्ट ओनली 2 रिएक्शन, दैट इज कौन सी? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को रोकता है, बस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को रोकता है। क्लियर? अब लो ये देखो, ये फिक्स सपोर्ट है। आपका घर का बीम, मेरे घर का बीम कैसा है? फिक्स्ड है, फिक्स सपोर्ट है। ये कॉलम है, ये बीम है। बीम के अंदर किस कॉलम के अंदर किसकी सरिया भी जा रही है? कॉलम के अंदर किसकी सरिया भी जा रही है? बीम की। कैसा है? फिक्स है या सिंपल दिया रखा है ऐसा तुमने? है फिक्स्ड है। तो देख लो कहाँ है। इधर से ये है। चलो इसमें आपने इसके ऊपर, ये आपकी वॉल है,
इसका ना पूरे बीम को फिक्स कर दिया ना, नट एंड बोल्ट से कर दिया फिक्स, स्टील का बीम है तो पूरा फिक्स कर दिया, ये पूरा फिक्स कर दिया तो फिक्स हो गया। अब आप बताओ इधर आएगा क्या, इधर आएगा क्या, नीचे आएगा क्या, नहीं जाएगा। अच्छा अगर आप इसके ऊपर चलते हो क्या ये रोटेट करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब तीनों रिएक्शन को क्या कर लेगा, रेसिस्ट कर लेगा। तो ये आपका ये बीम हो गया। ये बताना ये कौन सा सपोर्ट है, ये कौन सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। मतलब वर्टिकल ऊपर ऊपर खींचोगे तो नीचे को रिएक्शन लगेगा, आया ना बोले। इधर को धक्का मारोगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी रोकेगा और किसको भी रोकेगा, मूवमेंट को भी रोकेगा। तो क्या सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है। भले वो बीम में नहीं है लेकिन कहीं तो लगा हुआ है। मैंने थोड़ी बोला कि सारे सपोर्ट बीम में लगे होते हैं, मैं तो ये बोला कि कहीं भी लगे हो सकते हैं। बीम में क्या काम है जी, बीम में वो क्या रोक रहा है, किस रिएक्शन को रोक रहा है यहाँ, बीम में किसको रोक रहा है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रोक रहा है। आई बात समझ। तो मैंने थोड़ी बोला कि बीम में ही होता है, कहीं भी लगा सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका, तो ये एफबीडीएस का टू रिएक्शन बना दिया। तीसरा फिक्स सपोर्ट, तीसरा बेटा होगा फिक्स सपोर्ट। थर्ड है सी, कौन सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ठीक है। और फिक्स सपोर्ट या इसका दूसरा नाम है, बताओ भाई जिन्होंने कर क्लास, बताओ जिन्होंने क्लास कर रखी, क्या भी बोलते इसका दूसरा नाम क्या है, एन नहीं पढ़ा रखा, या फिर एनकास्टर सपोर्ट। एनकास्टर क्यों बोलते हैं, बात की बात है सारी, बिल्टअप या फिर फिक्स सपोर्ट। दिखाने का तरीका यह है फिक्स सपोर्ट को, दिखाने का तरीका यह है फिक्स सपोर्ट को। ये आपका फिक्स सपोर्ट है, मैंने डायग्राम बना दिया। चलिए बताइए कितनी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, कितनी रिएक्शन को रोकेगा, 3 लिख दिया, अब तो समझ आ गया होगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आप लिख देंगे तो एफबीडी ऑफ किसका है, फिक्स सपोर्ट, फिक्स्ड सपोर्ट कितना आ जाएंगे। चलिए बताइए, बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये बीम है, ये तुम्हारा बीम है। चलिए फिर से बताओ कौन कौन सी रिएक्शन आएगी, कौन कौन सी, वर्टिकली। आप लिख भी लिया करो यार, ये आर वी क्या है, तो एक बार लिख लो आर वी क्या है, वर्टिकल रिएक्शन। दूसरा क्या, इधर को दिखाता हूं कौन सा, हाँ आर एच, आर एच। और तीसरा क्या भी होगा, मोमेंट भी होगा। है बात समझ, रायना बोलो, हाँ तो मूवमेंट भी रोकेगा, ठीक है। तो मूवमेंट, तो इसकी 3 रिएक्शन रोकता है। तो लिखिए सेम डेफिनेशन, ये वो सपोर्ट होता है जो कितने रिएक्शन रोक रहा होता है, रेसिस्ट कर रहा हो, 3 रिएक्शन डेवलप करा रहा होता है। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और तीसरा मूवमेंट को, रोटेशन को। मूवमेंट बोलो रोटेशन बोलो एक ही बात है। मूवमेंट बोलो या क्या बोलो, रोटेशन बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट सपोर्ट, चौथा ABCD दिखाना पड़ेगा। अब ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। अब
अगला है आपका इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट। लो पहले ये लिख दिया कितनी रिएक्शन रोकता है। जब तक आप लिख रहे हो चलिए, नेक्स्ट जो सपोर्ट है आपका वो आपका कौन सा है, इंक्लाइंड रोलर। अब आप एनालाइज करके बताएंगे मुझे कि अगर कहीं पर इंक्लाइंड रोलर लगा होगा, इंक्लाइंड होगा रोलर इस बार, जैसे वहां दिख रहा है आपको इंक्लाइंड रोलर दिख रहा है। अच्छा ये कौन सा वाला है सपोर्ट, ये बताना, ए पे कौन सपोर्ट है? पिन सपोर्ट है ना, दिख रहा होगा, पिन या हिन सपोर्ट है। और आपका बी पे कौन सा, रोलर तो है लेकिन कैसा है, इंक्लाइंड है। अब आप बताओ इंक्लाइंड रोलर कितनी रिएक्शन डेवलप कर रहा हो, मतलब कितनी रोलर कितनी करता ही है यार, एक ही करता है, कहीं भी लगाओ उसको कोई दिक्कत नहीं। जब ये आपका वर्टिकल रोलर था, जब आपका कैसा था, ये वर्टिकल रोलर था, तब ये कौन सी रिएक्शन रोक रहा था, वर्टिकल। इस बार कौन से लगाएगा, इस बार क्या करेगा, इस बार इंक्लाइंड करेगा। कहने का मतलब है इसको अगर मैं इसको ये दिख रहा है आपको, तो इसके कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर ऐसे में आएगा ना, ये रिएक्शन आएगी ना, और ये रिएक्शन आएगी, ये देखो ये रिएक्शन रोक रहा है, ये वाला रिएक्शन। आई बात समझ, आना बोले तो बस यहाँ पर इंक्लाइंड आएगा, बात खत्म। तो लो इंक्लाइंड रोलर। तो अगला सपोर्ट है हमारा कौन सा सपोर्ट, ए बी सी डी, इंक्लाइंड रोलर सपोर्ट, रोलर। तो मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको समझ आए, बस और कुछ नहीं है। डायग्राम ऐसा बनाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है। रुक जाओ पहले बनाता हूँ इंक्लाइंड रोलर। नहीं ये तो ऐसे नहीं बन रहा क्या, इससे मुझे बनाना पड़ेगा इंक्लाइंड रोलर। ये और ये इंक्लाइंड है। अरे आना बोलो। अब बनाता हूँ बीम बनाता हूँ, ताकि ऐसा बना दूंगा जैसे कि समझ आ जाए बीम आपको। ये बात ही खत्म, आई बात समझ, ठीक है। अब ये इसके कितने डिग्री पर ये आ गई, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, आई बात समझ। वो 90 दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा क्या करना, इसको ऐसे कर लेना, आई बात समझ है। तो लिखिए इसको, ये आपका कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, इंक्लाइंड रिएक्शन ना। अरे कैसी रिएक्शन है, इंक्लाइंड रिएक्शन। तो दिस इज आर आई इंक्लाइंड। तो अगर बस सिंपल सी बात है, किसको नहीं रोक पाएगा। ओहो सॉरी मुझे रोलर बनाना चाहिए था ना, रोलर। तो कैसा हटेगा, हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा, रबड़ नहीं है क्या इसमें। चलो मैनेज कर लो। क्या लगे हुए हैं, क्या लगे हुए, रोलर लगे हुए। अब इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे कैसे बनेगा, एक रोलर दिखाओ, एक दिखाओ, दो दिखाओ, जितने मर्जी दिखा दो, एक दिखाना आप, एक ये और नीचे क्या होगा ना, कुछ रखा हुआ रोलर। हाँ तो क्या करेगा, ये बस आपका इंक्लाइंड को रोक रहा होगा, बस आर इंक्लाइंड। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। कितने हो गए, 4। ये किसको रोकता है, रोलर एक ही रोकता है, बस यहाँ कैसा लगा हुआ है, इंक्लाइंड लगाओ। तो अब इस बार कौन सी रिएक्शन रुकेगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, कौन से रुकेगा, इंक्लाइंड।
बात समझ? अगला इंक्लाइंड हो गया, ठीक हो गया, फ्री बीम हो गया, ठीक। कितने सपोर्ट हो गए? 4। पांचवा गाइडेड रोलर, पांचवा गाइडेड रोलर। रोलर ही है लेकिन इस बार कैसा है? गाइडेड है, गाइड कर रहा है उसको रोलर। कैसा है इसको समझते हैं। देखो रुको, पहले मुझे सपोर्ट बना दो ताकि मेरे से तभी बन पाएगा। पहले पहले दो बनाओ, 3 बनाओ। सीधा नहीं बना मेरे से, ठीक है? सीधा नहीं बना मेरे से। ये बीम है, यहाँ चाहे तुम क्या करो, यहाँ फिक्स ही कर दो। अभी मुझे ये नहीं दिखाना। ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट कौन सा? ये तो कौन सा सपोर्ट है? चलो इसको ऐसा करो। हाँ चलो, अब ये आपका कौन सपोर्ट? दिस इज कौन सपोर्ट? गाइडेड रोलर। रोलर ये दिख रहा है इधर, ये किससे गाइड है? इससे और इससे गाइड है, इसलिए गाइडेड रोलर बोल दिया। अब ध्यान सुनना। अब आप बताओ, ये जो सपोर्ट दिख रहा है वो गाइडेड रोलर, ये किस रिएक्शन को रोकेगा? क्या वर्टिकल रिएक्शन को रोकेगा? अरे भैया नीचे दिखा रखा, हाँ कुछ है। वर्टिकल रोकेगा? हॉरिजॉन्टल को कैसे रोकेगा? रोलर लगा हुआ, ये आ जाएगा इधर। जैसे टेम्परेचर भी बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया, तो क्या करेगा? ये बढ़ेगा। हाँ ना, बोले किसको नहीं रोक पाता? हॉरिजॉन्टल। तीसरा मूवमेंट को रोकेगा? हाँ मूवमेंट को रोकेगा। इस बार मूवमेंट को रोकेगा। इस बार किसको रोकेगा? ऐसा समझ लो, रियल एग्जांपल ऐसा समझ लो, क्रेन है। ऐसा समझ लो क्रेन है, इसको हटाओ। ऐसा समझ लो, रुक जाओ, ये क्रेन है फॉर एग्जांपल, ये क्रेन का बूम है। इसके ऊपर बैठ के तुम ऊपर और कहाँ जाते हो? नीचे जाते हो। ऊपर और नीचे आते हो। अब जो बूम है इसके अंदर कौन सा रोलर लगा हुआ है? एक इससे सपोर्टेड होगा भैया। ये क्या है? ये रोलर है ना। अब आप बताओ, जब तुम इसके ऊपर बैठ के जाओगे, क्या होगा? ये ऊपर और नीचे आएगी ना, बस। इसी को उल्टा कर दो, ऐसे में कर दो, तो ये कहाँ जाएगी आपकी? ऊपर और नीचे जा सकती है। इसका मतलब रिस्ट्रेन नहीं है किस डायरेक्शन में ये क्रेन, यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन क्या आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचोगे? आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। जब आप इसको बैठ जाओगे, ये क्या भी नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। बस यहाँ पर किस पर रिस्ट्रेशन, कौन रिस्ट्रेन हो गया? अब इस बार मूवमेंट को भी आपने क्या कर दिया? रिस्ट्रेन कर दिया। सपोर्ट को क्या बोलेंगे? गाइडेड रोलर। जैसे एग्जांपल है, फ्रेम है, लो इस फ्रेम में तुमने, ये फ्रेम है, कि तुमने बीच में क्या लगा रखा है? एक रोलर है, लेकिन कौन सा वाला है? गाइडेड रोलर है। दिखाता हूं अभी, दिखाओ गाइडेड रोलर। तो ये किसको नहीं रोकता है? काश बीम में दिख जाए। वैसे दिख रहा है जैसे मैंने बनाया, कोई नया डायग्राम तो दिख नहीं रहा। बताओ, रुक जाओ, ये वाला सपोर्ट कौन सा है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी? देखो जरा, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको कौन सपोर्ट है। दिख गया? बताना ये सपोर्ट कौन सपोर्ट है? हाँ, कौन सपोर्ट है? गाइडेड रोलर सपोर्ट है। इधर से फिक्स है, इधर से फिक्स है, इधर से फिक्स है।
रायना बोलिए। तो सपोज ये बीम इधर से देखो, ये बीम इस पे फिक्स है। अब रायना बोलो यार, ये बीम इससे फिक्स है, सिंबल दिख रहा होगा फिक्स का। तो बीम क्या नहीं कर सकता भैया, फिक्स है से बीम इस पे, इस वाले पे फिक्स है। रायना बोलिए। तो अब ये नहीं जा सकता, लेकिन बीच में रोलर लगे हुए हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन मेरा ऊपर नीचे जा सकता है। आई बात समझ? आई बात समझ? सपोर्ट कैसा हो गया आपका? गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर। ये अच्छा, ये कौन सा है? ये भी कौन सा है? गाइडेड रोलर है। और कहीं गाइडेड रोलर दिख जाए, गाइडेड रोलर दिख जाए ना, दिख रहा। ये कौन सा सपोर्ट है? यहाँ बीम किस डायरेक्शन में जा सकता है बताइए जरा। यहाँ डायग्राम देख, रटना नहीं होता। बीम बोलेगा, बोला बेटा कौन सी रिएक्शन रुकेगा, तो यहाँ पे गाइडेड रोलर कौन सी रुकेगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल को रुकेगा और मूवमेंट को रोकेगा, और किसको नहीं रोक पाएगा? वर्टिकल को नहीं रोक पाएगा। आई बात समझ? क्लियर है? तो लिख बना इसको, तो लो ये गाइडेड रोलर है, तो दिस इज गाइडेड रोलर। आई बात समझ? इस डायग्राम में मेरा बीम किस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा? एक तो वर्टिकल नहीं जा पाएगा और एक मूवमेंट नहीं होगा। बस यहाँ पर क्या रिस्ट्रेन कर दिया आपने? मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर दिया। किसके तरह ही है ये? रोलर की तरह ही है तो रोलर की तरह ही, लेकिन रोलर आपका, रोलर में आपने एक को रिस्ट्रेन कर रखा था, सिर्फ किस में? वर्टिकल। यहाँ पे किसको भी कर दिया? मूवमेंट को भी कर दिया, तो बना गाइडेड रोलर। तो अगला है गाइडेड रोलर। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम में अगर डायग्राम चेंज कर देगा, ये रोलर अगर ऐसे दिखा देगा, ऐसे दिखा देगा, बोलेगा ये बीम है और ये आपका गाइडेड रोलर है, तो बताना ए पर कौन कौन सी रिएक्शन असिस्ट कर रहा होगा। अगर डायग्राम ऐसे बना दिया उसने, तो हॉरिजॉन्टल को इधर से फिक्स है, मूवमेंट को, और वर्टिकल में रिस्ट्रेन नहीं है, तो ये ऊपर नीचे जा सकता है। आई बात समझ? आई बात समझ? तो पहले ये देखना कि जैसे मैंने पढ़ा है डायरेक्टली अप्लाई मत कर लेना वहां पे, कि सर ने कहा था तो वर्टिकल रोकता है, वहां नहीं रोक रहा वो वर्टिकल। वहां कौन सा रोक रहा है? हॉरिजॉन्टल रोक रहा वहां पे। आई मेरी बात समझ? आई बात समझ? कितना सपोर्ट हो गया? 5। छठा सपोर्ट इंटरनल हिंज। छठा सपोर्ट आपका, छठा सपोर्ट है वो आपका कौन सा है? अबे यार ये क्या होगा? छठा सपोर्ट नहीं, ABCD लिख रहा है ना, ABCD के तब में लिख रहा है, तो कौन से पे आएगा? F है? F क्या आएगा? क्या बोला मैंने? इंटरनल। इंटरनल कौन सा? हिंज। इंटरनल हिंज। अब इंटरनल हिंज क्या होता है, इसी को भी समझ लेते हैं कि इंटरनल हिंज क्या है। अब है तो ये हिंज ही है, तो हिंज, लेकिन ये बीम के मतलब बीम के अंदर है। अभी तक जो हिंज था, ये जो हिंज सपोर्ट आपने प्रोवाइड किया था, ये हिंज, ये जो आपने हिंज सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ये जो हिंज लगा हुआ था, हिंज सपोर्ट है ना ये वाला, क्या बीम के अंदर था ना, बीम से बाहर है ना वो, बस बीम इसके ऊपर रखा है, इससे सपोर्टेड है। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, इंटरनल हिंज में क्या होगा कि आपका जो बीम है, आपका जो बीम है, इसके अंदर पहले ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे चाहिए ऐसे बनाना, मुझे बनाना है ऐसे, ये इस बार तुमने हिंज कहाँ दे रखा? फर्क बताता हूँ। ये वाला जो हिंज है बेटा, ये वाला हिंज क्या इंटरनल हिंज है क्या? ये वाला हिंज क्या इंटरनल हिंज है? इंटरनल मतलब क्या? बीम के बीच में। तो देखो ये बीम, ये अगर यहाँ होता, देखो ये मान लो रोलर है, तो बताओ ये आपका हिंज सपोर्ट है, ये भी हिंज सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है? ये कौन सा सपोर्ट
सपोर्ट है, कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे दीवार नहीं है, ये मत सोचो पीछे नीचे दीवार है। यहाँ नीचे दीवार थी, पियर था, सब कुछ था। पहले तो है चीजों को विजुअलाइज करना है। इंजरी का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। क्या आपका विजुअलाइजेशन है कि नहीं है? लो, कोशिश करता हूं कि जैसे एक्चुअल में होता है। हिंज हो गया, ये आपका इसके ऊपर रखा हुआ, अपने पियर के ऊपर रखा हुआ है। लो जी, पियर के ऊपर रखा हुआ है, पियर के ऊपर रखा हुआ। लो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ रोलर। रोलर लगाओ, कुछ लगाओ, है ना? रोलर लगाओ, ये लगा देता है ना, ये लगा दूं? चलो रोलर लगा ही देता है। तो नीचे मैंने क्या लगा रखे यहाँ पर? हाँ, रोलर सपोर्ट का सिंबल ये होता है, ठीक है? सिंबल है रोलर सपोर्ट का, तो सिंबल है। और नीचे क्या लगाओ तुमने? गाइडेड रोलर नहीं, हाँ, रोलर सपोर्ट का सिंबल है। चलिए, इसमें से आप बताओ, ये वाला सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है? तो जो बीच में जो आपका सर्कस दिख रहा है, सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है? हाँ, ये है कौन सा? इंटरनल हिंज है। अब बात है कि ये इंटरनल हिंज प्रोवाइड क्यों करते हैं। पहली बात है कि इंटरनल होता क्या है, ठीक है? होता क्या है? कुछ नहीं होता, एक नट एंड बोल्ट कनेक्शन ही होता है। पिन जैसी होती है, पिन को दिखाने का तरीका बस हो। अब क्या होता है, देखो, जब आपका लोड आएगा इसके ऊपर, पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं कि क्या बनेगा। जब आपका इसके ऊपर लोड आएगा, ये क्या क्या कर रहा होता है? पहला, अगर मैं इंटरनल हिंज का एफबीडी बनाऊं, तो ये अपना क्या है? इंटरनल हिंज है। सबसे पहले आप इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक? कनेक्टेड है, दिखाऊंगा मैं रियल पिक्चर। तो एक तो ये क्या कर रहा होगा? एक तो भैया 21 रिएक्शन, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन आ रही होगी? एक तो इसका फ्री बॉडी क्या, क्या ऊपर से लोड बनेगा तो इधर से क्या होगा? इधर से इधर को रिएक्शन लगाया तो इधर से ऊपर को रिएक्शन लगाएगा। एक तो किस रिएक्शन को रोकता है इंटरनल हिंज? भैया वर्टिकल को तो रोकता है, अभी देखेंगे कैसे रोकता है। दूसरा, ये किसको रोकता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब कनेक्टेड है ना ये, अरे पिन जैसा ही है। तो ये क्या करेगा? इधर को खींचोगे तो ये किसको भी रोकता है? हॉरिजॉन्टल को। ये किस रिएक्शन को रोकता है? हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को भी रोक रहा होता है। ये किसको नहीं रोक पाता? सेम आपका मूवमेंट को नहीं रोक पाता। इसका मतलब इंटरनल हिंज के अबाउट मूवमेंट कितना होगा? रोटेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ? अरे एग्जांपल ऐसे उठाओ, ऐसे एग्जांपल उठाओ तुम। सर्वे में चेन होती है, बीच में कड़ी लगी होती है, उसी को समझ लो हिंज लगा हुआ है, उसी को समझ लो थोड़ी देर के लिए। अब वैसे ही हो बस। तो इसके अबाउट क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है, ऐसा हिंज है। आई बात समझ? सर्वे चेन देखिए, उसी को समझ लो थोड़ी देर के लिए। बीम पूरा फ्लेक्सिबल है, बीम फ्लेक्सिबल नहीं होगा, डेप्थ अच्छी खासी डेप्थ होगी उसकी। तो क्या होगा? वही क्या आपका, इसका मतलब है कि इंटरनल हिंज के अबाउट मूवमेंट कितना होता है? इंटरनल हिंज के अबाउट मूवमेंट कितना होता है? टोटल समेशन मूवमेंट कितना होता है? 0 होता है। चलो हटाओ, ये बताओ, हटाओ, ये नहीं मैं बता रहा, ये बाद में जब मैं इनको एनालाइज करें। कहने का मतलब किसको नहीं रोक पाता है? मूवमेंट को नहीं। तो मूवमेंट कितना डेवलप होगा? 0 नहीं होता मूवमेंट डेवलप, क्योंकि यहां से मूवमेंट क्या है? परमिट है। अरे रोटेशन परमिट है ना, इसका मतलब है कि कोई अंदर से रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही। तो मूवमेंट कितना हो जाएगा इसके अबाउट? 0 हो जाएगा, वो देखेंगे बाद में। तो ये कौन सा हिंज है? इंटरनल हिंज। जनरली इंटरनल हिंज आपको कंक्रीट के बीम में नहीं मिलता। जनरली इंटरनल हिंज किसमें नहीं मिलेगा? कंक्रीट में। कहाँ मिलेगा फिर? स्टील के बीम में मिलेगा। अभी दिखाऊंगा, दिखाता हूँ इंटरनल हिंज। और फिर प्रोवाइड क्यों करते हैं इसको भी समझ लेते हैं कि बीच में हिंज क्यों लगाता है डिजाइनर। इंटरनल हिंज, अब ऐसे शायद समझ ना आए, डायग्राम देख के ही आपको समझ आया। कोई रियल बीम दिख जाता ना मुझे, रियल बीम, कोई ऐसा बीम, हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज खुल गया। ये वाला डायग्राम दिया तुमको, ये वाला, ये वाला ना ना ना, ये वाला, ये बी पे क्या लगा हुआ है? ये बी पे क्या लगा हुआ है? इंटरनल हिंज लगा हुआ है। आई बात समझ? रियल एग्जांपल दिखता हूँ, कोई ऐसे रियल, किसने फोटो डाली हो गूगल में, तो इंटरनल हिंज
जैसे यार इस डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये दिख रहा है। इसमें ये डी और ये डी है, को पता नहीं कौन सा पॉइंट है, डी है, सी और डी पे कौन से हिंज लगे हुए हैं? इंटरनल हिंज लगे हुए हैं, लगे हुए और है ना बोले। अब यहीं से पता चल जाएगा कि इंटरनल हिंज प्रोवाइड क्यों कर रखे, इंटरनल हिंज प्रोवाइड क्यों कर रखे, सेफ्टी के लिए। इंटरनल हिंज हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेफ्टी। सर कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? ऐसे सेफ्टी प्रोवाइड करता है जब हिंज इन बीम, क्या पता रियल एग्जांपल दिख जाए इन बीम, अगर एक ऐसा एग्जांपल दिख जाए जिसमें मुझे चलिए एक तो मिला मुझे, एक मिल गया, इसे समझ लेते हैं। देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा भैया, ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा ना, अब तुम्हें दिख रहा होगा, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है? एक इंटरनली क्या लगा हुआ है? एक हिंज लगा, कह रहा हूँ यहाँ पे लगा हुआ है, इसे समझ लो। अब ये क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनली जब सेफ्टी प्रोवाइड करता है। क्या सेफ्टी प्रोवाइड करता है? देखो जो इंटरनल हिंज होता है उसकी जो स्ट्रेंथ या मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो हमारा बीम होता है उससे कम रखते हैं हम, उससे क्या रखते हैं? कम रखते हैं। मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं बीम को डिजाइन कर रहा हूं 100 किलो न्यूटन मीटर के लिए, बेंडिंग मोमेंट कितना रहा बीम के ऊपर? 100 किलो न्यूटन मीटर आ रहा, तो हमारा इंटरनल हिंज झेल तो किससे ज्यादा ही रहा होगा? जो भी इंटरनल हिंज मटेरियल लगा होगा किससे ज्यादा झेल रहा होगा? 100 से ज्यादा झेल रहा होगा। डिजाइन किसके लिए कर रखा हमने? 100, लेकिन इंटरनल हिंज झेल रहा मान लो 150। एग्जाम्पल समझाता हूँ, लो बेस्ट एग्जाम्पल कि देखो अब तो आपका आरसीसी भी हो ही रहा है साथ के साथ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बीम का मटेरियल है स्टील, एग्जाम्पल, वो झेल पा रहा है, वो झेल पा रहा मोमेंट, उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 200 किलो न्यूटन मीटर। ये कौन झेल पा रहा है? मेरा मटेरियल ऑफ बीम, जो मेरा मटेरियल बीम का स्टील बीम है। दूसरा जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 150 है, किसकी? किसकी? जो कौन लगा हुआ? इंटरनल हिंज लगा हुआ। आई बात समझ? और जो मोमेंट ठीक है, मोमेंट कैपेसिटी कितनी है? 150, ठीक है जी। अच्छा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मेरा है 100, ये 100 कौन सा है? ये 100 किसका, कौन सा? डिजाइन, जिसके लिए मैंने बीम को क्या कर रखा है? डिजाइन कर रखा। बीम सेफ है, बीम सेफ है, इंटरनल हिंज से भी सेफ है ना, बोले बीम सेफ है। लेकिन हमारी डिजाइनिंग में, हमारे सिविल, हमारे इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ लोड की अनसर्टेनिटी रहती है, आपको पता है, बताया था। एलएसएम तो ये तो कहता है, डब्ल्यूएसएम कहता है कि भैया किसके लिए कर लो 100, किसके लिए कर लो 100, ये कहता है नहीं, आने वाले टाइम पे क्या भी लोड में क्या भी होती है, अनसर्टेनिटी होती है ना, अनसर्टेनिटी होती है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक लोड के लिए डिजाइन कर लेते हैं। भैया उसमें ये है कि 5% चांस है कि ज्यादा आ जाए, नहीं तो 95% लोड चांस तो क्या रहेगा, इससे कम ही आता पूरी लाइफ में। तो आपका लेकिन अनसर्टेनिटी होती है। अब अनसर्टेनिटी हुई और मेरा जो मूवमेंट आया 160 किलोमीटर मीटर, 160 किलोमीटर अभी तक मूवमेंट आया 160। ये 160 से बढ़े कहाँ जा सकता है? 200 तक जा सकता है, अनसर्टेनिटी की वजह से जा सकता है। अब आप बताओ कि जैसे आपका अनसर्टेनिटी आई, मैंने बीम को कितने लिए डिजाइन किया हुआ था? 100। आप बताओ और मेरा मूवमेंट कितना आ गया? 160, और ये कहाँ भी जा सकता है। कहने का मतलब जैसे 150 से ऊपर जाएगा कौन फेल हो जाएगा? कौन फेल होगा? हिंज फेल हो जाएगा, हिंज टूट जाएगा। जैसे हिंज टूट जाएगा फायदा क्या मिला? कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, हिंज तो टूटा, हिंज तो टूटा, वो तो टूटेगा ही नहीं क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तो किससे ज्यादा है। भैया जैसे मूवमेंट अपना कहां पहुंच जाएगा, दोस्तों पहले काम हो जाएगा बीम का यार, किससे पहले?
150 पे हमारा कौन बोल जाएगा? ये जो आपका बीम है, जो आपका ये बीम क्या करे, ये बीम में क्या लगा था बीच में, इंटरनल हिस्सा, ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, बीम टूटेगा नहीं, बीम मतलब कोलैप्स नहीं होगा बीम। इसका मतलब आप क्या किससे बच गए? बीम की कोलैप्स से बच गए। फेल तो हुआ लेकिन एटलीस्ट पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ। आई बात समझ? नहीं आई बात समझ? इसलिए लगाया इंटरनल हिंज, और कोई जरूरत नहीं थी इंटरनल हिंज की। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मैं तो ये भी बताता हूँ भैया प्रोवाइड क्यों कर रखा है, और तो बताते कि इंटरनल हिंज लगा होता है, ये नहीं बताते क्यों लगा होता, तो इसलिए लगाया था सेफ्टी के लिए। आई बात समझ? तो स्ट्रक्चर क्या नहीं करेगा हमारा? अच्छा बता रहा, ऐसे तो गिरेगा ना ये, जैसे कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम है ना, तो कहीं किसी बहुत सारे स्पान है, बहुत सारे स्पान है, 1 स्पान 2 स्पान 3 स्पान 4 स्पान 5 10 स्पान है, और एक स्पान पे ऐसा हुआ, एक स्पान पे ऐसा हुआ कि मूवमेंट ये वाली कहानी पहुंच गई, तो क्या पूरा बीम कोलैप्स करेगा? नहीं करेगा पूरा बीम कोलैप्स। कौन सा वाला कोलैप्स करेगा? जहां पर मूवमेंट, जहां इंटरनल हिंज के मूवमेंट से ज्यादा हो जाएगा। जैसे ज्यादा जाएगा, ये तो 200, ये तो यहाँ तो नौबत ही नहीं आएगी। कौन फेल कर जाएगा? बीम फेल कर जाएगा। आई बात समझ? इसलिए प्रोवाइड करेगा इंटरनल हिंज। यहाँ समझ लो, एक डायग्राम, अभी जो डायग्राम निकाला था मैंने, यहाँ भी समझ लो, अभी निकाला था ये डायग्राम, शायद यहाँ से भी क्लियरिटी मिल जाए। इसी डायग्राम को समझेंगे, इसी डायग्राम को समझेंगे, इसी डायग्राम को समझते हैं भाई। लाइन डायग्राम है लेकिन क्लियरिटी मिल जाती है डायग्राम से। अब आप बताओ, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला उठाओ। अब इसके ऊपर बहुत मूवमेंट आ गया। डिजाइन तो मैंने ठीक किया था, लेकिन हमारे डिजाइनिंग में क्या, हमारे मेंबर के ऊपर जो लोड है उसमें क्या है? अनसर्टेनिटी तो है ही। जितना मैंने क्या, मेरे से पूछ के थोड़ी नहीं आता अर्थक्वेक, मेरे से पूछ के थोड़ी नहीं आता अर्थक्वेक। मुझसे आप बोल देते हो कि इस पुल के ऊपर 60 टन से ऊपर का वाहन नहीं चल पाता, लेकिन तुम तब भी अपना ट्रक जबरदस्ती ले आते हो ना वहां पर। इंडिया है, रोकने से नहीं रुकता, जब तक घटनाएं नहीं हो जाती तब तक नहीं रुकता। और घटना भी किसके साथ? अपने के साथ ना हो जाए। मैं मरूंगा, तुम तभी जाओगे उस ब्रिज से, अरे सही तो मरे थे, लेकिन कभी अपने के साथ होगा, उसके बाद कभी ब्रिज में आओ, मंदिर बनाओगे उस मंदिर के आसपास। तो इंडिया में ऐसा है कि भैया जब तक हुआ नहीं खुद के साथ कुछ, तब तक नहीं। तो क्या करते हम आपको रोकने के लिए, क्योंकि ये सुनेंगे तो है नहीं, वहां पर एंगल सेक्शन लगा देते हैं कि ट्रक ही ना घुसे, फिर अंदर ट्रक ही ना घुसे, तो एंगल लगा देते हैं फिर वहां पर, क्योंकि वो उतने कैपेसिटी के डिजाइन नहीं है, लाइट व्हीकल के लिए डिजाइन है। तब आप बताओ, होगी अनसर्टेनिटी लोड में, क्या होगा बताओ? ये टूट गया डी पॉइंट पे, क्या होगा? क्या स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा? भैया स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा, कौन टूटेगा? हिंज टूटेगा, ये स्ट्रक्चर क्या ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ? इधर आ जाओ, हो गया, टूट गया, हो गया काम। यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या, यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा आ गया, बताओ कौन टूटेगा? हाँ कौन टूटेगा? हिंज टूटेगा। हिंज कैसे टूट गया बताना? क्यों नहीं टूटा बीम? हिंज कैसे टूट गया? अरे क्योंकि भैया हमने बनाया ना, इसलिए। क्योंकि हिंज की जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमने कम रखी, किससे? बीम से, ताकि ये टूटे उसको कुछ ना हो। आई बात समझ? जैसे एग्जांपल समझ लो, टेम्पर तुम्हारा, जब तुम मोबाइल में टेम्पर लगाते हो, तो मोबाइल में टेम्पर लगाते हो, पहले कौन टूट जाता? स्क्रीन टूटने से पहले टेम्पर टूटता है। तो आपको लगता है जो टेम्पर टूटा 150 का फिर लग जाएगा, कमी कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर मोबाइल टूट गया तो हाँ भैया ज्यादा खर्चा आएगा, कभी 5 से 6 हजार का खर्चा है। सेम चीजें सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। आई बात समझ? तो लिखे इंटरनल हिंज। तो ये सपोर्ट हो गया हमारे, कितने सपोर्ट हुए? 6। तो कुछ ना का इंटरनल हिंज क्यों लगाते हैं? और इंटरनल हिंज का बहुत सारा मूवमेंट कितना होता है? 0। किसको नहीं रोक पाता? किसको नहीं रोक पाता? नहीं रोक पाता, रोटेट हो जाता बीम। आई बात समझ? अरे क्लियर है? तो दिखाने का तरीका ये है, एक्चुअल डायग्राम में तुम्हें दिखा दिया, समझ आ गया? तो लिखिए इसको, इंटरनल हिंज। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो इंटरनल हिंज के, अब इंटरनल हिंज के अबाउट क्या होता है? टोटल मोमेंट कितना निकल के आता है? 0। इसको सी बोलो, सी पे लगा हुआ है। तो टोटल ये इक्वेशन यूज करूंगा मैं अभी बाद में, जब बीम को एनालाइज करेंगे हम। लिखिए इसकी कहानी।
अच्छा ये पता चल गया इंटरनल क्यों बोला इसको। हिंज ही है लेकिन इंटरनल क्यों बोला, क्योंकि बीम के बीच में है। आई बात समझ? अब है ना बोलो, क्योंकि बीम के बीच में है। हिंज ये भी है लेकिन बीम के बीच में नहीं है हिंज। आई बात समझ? आई बात समझ? तो हमने नाम रख दिया इंटरनल हिंज का, बस बात खत्म। अच्छा ये बीम जब फेल होगा बताना जरा, ये बीम जब फेल होगा कहां से होगा, ये इस बीम को बताना। जब अगर हमने डिजाइन करा, ये बीम अगर फेल होगा तो कहां से होगा बताना जरा। खुल जा भाई। अच्छा यहाँ करना पड़ेगा पहले क्लिक। चले कहा था, कौन सा ये वाला बीम नहीं कहीं लगा था, ये वाला बीम जब फेल होगा तो कहां से होगा? हाँ पॉइंट बताओ, पॉइंट यहां से ना, और यहां से जुड़ जाएगा, कोलैप्स नहीं होगा पूरा स्ट्रक्चर। आई बात समझ? तो लिखो इस चीज को। तो इंटरनल हिंज क्या होता है, लिखिए। ये प्रोवाइड होता है कहां पर, बीम के इंटरनल में। और दूसरा पॉइंट, ये किस डायरेक्शन को रोक पाएगा, हॉरिजॉन्टल को भी और वर्टिकल को भी। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या जीरो होगा? हाँ क्या जीरो होगा? मूवमेंट जीरो होगा। तो टोटल समेशन ऑफ मूवमेंट कितना होगा? जीरो। मतलब किसको नहीं रेसिस्ट कर पाता है, मूवमेंट को रेसिस्ट नहीं कर पाता है। आई बात समझ? नेक्स्ट नोट या कुछ लिख, वाई इंटरनल हिंज इज प्रोवाइडेड। क्यों प्रोवाइड करते हैं इंटरनल हिंज? तो जितनी मैंने बकवास की लिख लो उस बकवास को कि क्या क्या बोला था सबने। डायग्राम बना लेंगे, बीच में क्या दिखाएंगे, इंटरनल हिंज दिखा देंगे। अब जो मैंने बकवास की लिखो उसको। क्या होता है, डिजाइनर इस तरीके से डिजाइन करता है कि जो हमारी बीम के मटेरियल की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी है, इंटरनल हिंज की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी उससे क्या होगी, कम होगी। जैसे हमारा मूवमेंट कहां पहुंचेगा, इंटरनल हिंज से ज्यादा या बराबर पहुंचेगा, कौन फेल कर जाएगा, कौन फेल करेगा उससे पहले, हिंज फेल कर जाएगा। जैसे हिंज फेल कर गया आपका बीम क्या नहीं होगा, कोलैप्स नहीं होगा। तो सेफ्टी प्रोवाइड करा। तो लिखिए इस कहानी को। अच्छा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह सब बनाएंगे। बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह। तो लिखे कहानी, मैं क्या लिखाऊं यार भैया, प्रैक्टिकल चीज है, खुद की भाषा में लिखो ज्यादा सही लगेगा। तो लिखो क्यों लगाया इंटरनल हिंज, क्यों मजा आ रहा है इंटरनल हिंज लगाने में। इंटरनल हिंज की स्ट्रेंथ किससे कम होगी, जो हमारा मेंबर है बीम का उससे कम होगी उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। हम जानबूझकर रखेंगे कि फेल हो तो कौन हो, फेल हो तो कौन हो, इंटरनल हिंज हो। ठीक है। अच्छा ये तुम भाई एक बुक्स कौन, ये बुक्स ले आए सब लोग भाई, ये बिना बुक्स के नहीं आएंगे अब से। ये नए जो तुम्हारा बुक्स है ले आए तो कहाँ है, क्लास में ले आया करो। हाँ बस रख दिया करो अपने बगल में, क्लियर है। तो बिना बुक्स के नहीं आएंगे। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ने, वो क्या बोलते हैं ये लड़कियां उस क्या बोलते हैं, मैं उनको देख रहा था उधर क्लास में, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही है फ्लूइड मैकेनिक्स के, और ये कह रहे हैं यहाँ पर ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये छठा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेटेड। अब ना शब्द सुन लिया शेयर स्ट्रेस, तो इनको लगा समझ तो पढ़ा है मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। तब ये कह रही ये आप ही है कि नहीं इसका ये होगा, ये कह रही इसका ये होगा। मैं देख रहा था, जो पढ़ा रहा हूँ चुपचाप सुनते रहो, मैं खुद पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी फ्लूइड में लगती तो फ्लूइड यहीं पढ़ा देता ना। तो फ्लूइड अलग मटेरियल है, वहां प्रॉपर्टी अलग है, तो नहीं लगेगी वाली प्रॉपर्टी। तो उन्होंने देख लिया सर ने शेयर स्ट्रेस पढ़ाया था, हाँ ये दिख गया यहाँ पर, तो नहीं होंगे क्वेश्चन। आई बात समझ? तो लिखिए इसको, क्या लिखा आप लोगों ने, लिखिए कहानी इसकी कि भैया क्यों लगाया जाता है इंटरनल हिंज।
समझ, आई बात समझ। तो ये हो गया हमारे कितने सपोर्ट, 6 सपोर्ट है मोटे मोटे, और भी सपोर्ट ऐसे नहीं और नहीं सपोर्ट, पर मोटे मोटे 6 सपोर्ट मैं आपको बता दिया हमारे काम के हैं। कहानी लिख दी इसकी, क्यों लगाते हैं, क्यों नहीं लिख रहे भाई, नहीं आता लिखना है, तो आता लिखना या मुझे लिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें खुद लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अब लिखे टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ बीम। आज हम इसको खत्म कर लेंगे कल की क्लास से, आज तो इंट्रोडक्शन ही है बस। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ क्या, बीम। अच्छा, अब बीम के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे सर आप देखो, मैं वही वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पे जो मुझे चाहिए फिलहाल। अब आप उसे बीम का प्रकार कितने प्रकार, तो भैया जितने प्रकार से आपको क्लासिफाई करने हैं उतना कर लो। जैसे मटेरियल के बेस पर कंक्रीट होगा कंक्रीट बीम, आरसी होगा आरसी बीम, इसलिए होगा इसलिए बीम, तो मैं पढ़ना ही नहीं है मटेरियल कोई सा भी, मुझे क्या मतलब है, बीम होना चाहिए बस। दूसरा सर्कुलर है, स्क्वायर है, वो भी नहीं पढ़ना मुझे अभी। मुझे पढ़ना है किसके बेसिस पे, सपोर्ट की बेसिस पर। अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं बीम के, तो मैं किसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बस। तो फालतू चाहिए नहीं सर, अगर सर लकड़ी का वो क्या बोलोगे, तो बोल देना लकड़ी का बीम है, तो नहीं पढ़ाऊंगा वो चीजें। आई बात समझ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सर लिखो लकड़ी का बीम भी देखो, स्टील का हो तो स्टील बोलेंगे, तो जो चाहिए वही पढ़ाएंगे। आई बात समझ, तो लिखिए आप नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट टाइप्स on the basis of support, on the basis of support, following types of beam are classified। ये बीम्स है। फर्स्ट ए, simply supported beam, simply supported beam। तो फर्स्ट है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। अब क्या बेटा, सिंपली सपोर्टेड बीम। अब क्या है सिंपली सपोर्टेड बीम? सिंपल सी बात है, इसको सिंपल रेस्ट होता है, रखा होता है या तो दीवार के ऊपर या कॉलम के ऊपर या पियर के ऊपर, सिंपल रखा होगा। कहाँ देखा तुमने? कोई पार्क वार्क में गए हो? स्लैब होती है जिसके ऊपर तुम बैठते हो, सिंपल स्लैब को उठा के किसके ऊपर रख दो, 2 सपोर्ट होते हैं, 2 उसके ऊपर बस सिंपली ऐसा रखा होता है उस बीम में। आई बात समझ, इसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टिव। दिखाता हूं सिंपली, और चलो पहले लिख लो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ बीम, दिस टाइप ऑफ बीम beam is simply supported और rested रखा होता है, rested over wall, दीवार हो सकती है, और क्या हो सकता है, कॉलम हो सकता है, और वॉल, और क्या हो सकता है, पियर हो सकता है, etc। सिंपल रखा होता है। अब इसके ऊपर रखा होता है, सपोर्ट होता है। अब इसमें सपोर्ट होता है, हमने कितने प्रकार के सपोर्ट पढ़े? 6। कौन सपोर्ट होता है? सेकंड, इन दिस बीम रोलर, दो या तो रोलर सपोर्ट होंगे या तो नीचे, या जो अभी बताया किसके ऊपर रखा, सिंपल बीम, नीचे क्या है, कॉलम, और बीच में सपोर्ट हो गया ना, रायना बोले। इन दिस बीम रोलर और कौन सपोर्ट यूज करेंगे? हिंज सपोर्ट आर प्रोवाइडेड। ये 2 सपोर्ट प्रोवाइड होते हैं इसमें, ठीक है। तो लो बना देता हूं डायग्राम। बीम, रुक जाओ, यहां सुन लो, बीम कौन सा सपोर्ट?
हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट है, रायना बोले। और सिंपल किसके ऊपर रखा हुआ है? तो भाई अलग मार्के से बनाओ ताकि आपको ये लगे कि इसके साथ चिपका हुआ नहीं है। या दिखाने का तरीका है, गैप दिखा दूं? अरे बस दिखाने का तरीका है कि इससे मैंने बीच में क्या दिखा दिया भैया, क्या दिखा दिया बीच में? इस सपोर्ट और इस पियर के बीच में मैंने क्या दिखा दिया? गैप दिखा दिया। का बिल्कुल मतलब ये नहीं कि हवा में है बीम। युधिष्ठिर का रत्न की 6 इंच ऊपर चलता जमीन से, कहाँ है? अरे भैया इस पे ही है। बस इसलिए दिखा रहा हूँ हल्का सा गैप, ताकि आपको लगे सिंपल रखा हुआ है इसके ऊपर, चिपका हुआ नहीं इसके साथ। आई बात समझ? अरे क्लियर है? तो ये आपका क्या है? सिंपली सपोर्टेड। यहाँ कौन सा लगा हुआ है? हिंज। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये यहाँ लगा हुआ तुम्हारा रोलर। चलो रोलर दिखा देते हैं, ये रोलर है। तो यहाँ पर सपोर्ट यूज होते हैं, वो 2 यूज होते हैं। कौन कौन से? हाँ, इन सपोर्ट और रोलर सपोर्ट होता है। दिमाग में घुस रही बात? गैप दिखा रहा हूं का मतलब यह है कि आपको ये पता चल जाए कि ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। इसकी सरिया इसके अंदर नहीं घुस रखी, सिंपल उठा के बीम को रख दिया। आई बात समझ? तो ये लिखवाया मैंने कि इसमें क्या होता है, सिंपल बीम को किसके ऊपर रखा होता है? दीवार और कॉलम के ऊपर रखा होता है। इसमें सपोर्ट लग रहे होते हैं, 2 कौन से लग रहे होते हैं? या तो हिंज या फिर रोलर। कभी भी 2 रोलर नहीं लगेंगे। 2 रोलर ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों साइड रोलर। अब क्यों नहीं लग सकता नहीं बता सकता अभी। तो जब बीम का एनालाइज कर रहे होंगे कि भैया क्यों नहीं लग सकता, तो बताऊंगा भैया इसलिए लग सकता रो सपोर्ट। तो नीचे नोट लिखेंगे कि आप लिखा तो है कि रोलर हिंज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी भी कौन से 2 सपोर्ट नहीं होंगे, दोनों जगह रोलर नहीं होंगे। अब क्यों नहीं हुआ भैया? तो एनालाइज नहीं किया, तो भैया सपोर्ट पढ़ा रहा हूँ भैया, ऐसा होता है बीम में। एनालाइज तो किया ही नहीं मैंने, क्यों नहीं होता सर? ये तो मुझे भी नहीं पता अभी। तो कल पता चलेंगे कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो लिखिए आप इसको, क्या नोट, कौन इसमें क्या नहीं होगा? 2 रोलर सपोर्ट। दिखाता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम। SIMPL सिंपली सपोर्टेड बीम। काश दिख जाए। देखो क्या पता दिख जाए, क्या पता दिख जाए। दिखा है क्या? मुझे तो यहाँ से दिख नहीं रहा ढंग से, शायद तुम्हें बड़ी स्क्रीन में दिख जाएगा। चलो इसी को देख लो, कुछ नहीं कर रखा, सिंपल तुमने बीम, ये पियर है, ये आपकी क्या है? ये सपोर्ट है। और इसको सिंपल उठा के गडर को उठाया क्रेन से उठाया और सिंपल रख दिया ऐसे। आई बात समझ? देखा हुआ तूने सिविल कभी कंस्ट्रक्शन देखा चलते हुए? तो जब ये फ्लाईओवर वगैरह, यहाँ तो बहुत कम है ऐसा। दिल्ली में जाएंगे तो वहां पर जगह ही नहीं है आपका, क्या इतनी कि भैया साइड पे इतना भीड़ लगो। तो क्या करते हैं, पहले फैक्ट्री में क्या कर लेते हो, बीम बना लेते हैं, फिर है ना प्रीकास्ट होते हैं, पहले से कास्ट करके रखते हैं, पियर बने होते हैं, जाते सिंपल उस दिन परमिशन मांगते हैं प्रशासन से कि भैया आज हमारा बीम कास्टर में परमिशन दो ट्रैफिक रोकने की। तो फिर उस दिन ट्रैफिक डाइवर्ट कर देते हो। अगर ज्यादा भारी भरकम काम है, उठाते क्रेन से रख देते हैं। सारे मेट्रो ब्रिज ऐसे बने हुए, दिल्ली में सारे मेट्रो ब्रिज ऐसे बने हुए। आई बात समझ? तो ये बीम है। तो पहला बीम कौन सा आपका? सिंपली सपोर्टेड। नेक्स्ट अगला जो बीम है, ये इंटरनल हिंज है। ये इंटरनल हिंज है, सिंपली सपोर्ट नहीं है। कौन सा है? यहाँ पे क्या अचानक कभी एक काम का, दिल्ली जाना, कभी दिल्ली में पेपर होगा, जाने का मौका मिलेगा, तो आप जितने भी वहां पर कौन से बीम है, रेलवे के बीम है, ऊपर नजर मारना, ये वाला मिलेगा आपको, ये देखने को जरूर मिलेगा। तो समझ आने कौन सा, ये क्या लगा हुआ है? इंटरनल हिंज लगा हुआ है यहाँ पे। अगर कोलैप्स होगा तो यहाँ से कोलैप्स होगा। आई बात समझ? तो देखना कभी दिल्ली जाना। अब उत्तराखंड में इतने एग्जाम्पल है नहीं ब्रिज वगैरह के,
है ही ना इतना भैया, रोडें बन जाए बहुत बड़ी बात है, पहाड़ी इलाका है। आज तो गांव में रोडें नहीं आई, बड़े बड़े पुल तो बात की बात है, अभी तो गांव में रोडें नहीं बनी। तो यार इतना पैसा नहीं है हमारे पास उत्तराखंड गवर्नमेंट के पास कि बहुत फ्लाईओवर बना दे, एलिवेटेड रोड बना ले। ठीक, हरिद्वार में हम क्या करें, किसको ऋषिकेश जाना ऊपर ऊपर जाएगा, हरिद्वार जाने की जरूरत ही नहीं है। आप दिल्ली में है ऐसा, दिल्ली में अगर आपको क्या बोलते हैं मेरठ आना है, दिल्ली से आओ ना आपको गाजियाबाद मिलेगा ना कुछ मिलेगा, एलिवेटेड रोड मिलेगा उसका गाजियाबाद, बीच में आपको कोई रुकने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेस वे बन रहे ना आज के टाइम पे, नितिन गडकरी कह रहा है कि भैया देहरादून से दिल्ली हम 2 घंटे में पहुंचा देंगे आपको, तो कैसे पहुंचाएंगे 2 घंटे में बताओ। जैसे रुड़की आएगा ट्रैफिक हो जाएगा, जैसे हरिद्वार आएगा ट्रैफिक हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी रोड बनेगी, जहां शहर है एलिवेटेड रोड बना देंगे, तो एलिवेटेड बनाओगे या अंडरग्राउंड बनाएंगे, 2 ही ऑप्शन बचता है, या फिर शहर से दूर ले जाएंगे। वो देखना पड़ेगा शहर से दूर जाए तो कोई कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही है। वो रोड सिर्फ कौन यूज कर सकता है, जिसको कहां से कहां जाना है, रुड़की जाना है नहीं दूसरी रोड यूज करो, रुड़की में नहीं आज जा सकता, तो अभी हम एलिवेटेड रोड पे भी काम कर रहे हैं। तो एलिवेटेड रोड है तो भैया वहां पे मिलेंगे आपको सारे चीज। आई बात, उत्तराखंड में इतना है नहीं रोड्स वगैरह, ब्रिज है बहुत ज्यादा, वो मिलेंगे आपको बस उत्तराखंड में देहरादून से हरिद्वार हाईवे में, वो एलिवेटेड रोड है कि अगर आपको हरिद्वार पहुंचना है तो आपको ना तो बीच में भानी वाला आता, पहले क्या आता, पहले भानी वाला आता था, क्या आता जोगी वाला, तो वहां पर इतना जाम होता था कि जैसे ऋषिकेश से आते थे तो 2 घंटे तो सिर्फ आपके कहाँ लग जाते थे कि जो आपका क्या है जॉली ग्रांट से सिर्फ क्या बोलते हैं हरा वाला था, क्या था रिस्पना, पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लगते थे। आज 2 घंटे के अंदर तुम मेरठ पहुंच जाओगे, हरिद्वार पहुंचते 1 घंटे में आज के टाइम पे, शहर खत्म कर दे बीच में हो गया। बहुत ब्रिज बन रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन उत्तराखंड में तब भी नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट है आपका, ये कौन सपोर्ट हो गया, सिंपली, आई बात समझ, सिंपली सपोर्ट किया। नेक्स्ट अगला बीम है, लिख दिया ये चीज। नेक्स्ट जो बीम है दूसरा बीम, नेक्स्ट है आपका तो एक काम करते हैं कंटिन्यूअस बीम। आप ही बता दो यार भाई क्या होता है कंटिन्यूअस बीम, क्या ही बताऊं, बताओ। कंटिन्यूअस ऐसा बीम जिसके 2 से ज्यादा क्या हो, सपोर्ट हो। आई बात समझ, तो लो 2 से ज्यादा सपोर्ट। अब ये तो कोई कहानी नहीं है, अब सपोर्ट भैया कोई से भी 2 सपोर्ट से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल रुक जाओ, जैसे एग्जांपल अब आप बताओ ये वाला सपोर्ट कौन सा है, फिक्स्ड है। कोशिश करता हूं नहीं मिलेगा, आप मिला लेना, मिल गया। सपोर्ट कैसा है, रोलर। सपोर्ट कैसा है, रोलर। कैसा है, हिंज। अब आप बोलो सभी तो आपने दो रोलर नहीं हो सकते। अरे भैया मैंने कहाँ बताए हो, वो कहा, वो तो मैंने सिंपली सपोर्ट में बताया। तो हर जगह मत कर देना कि 2 सपोर्ट लगा, आपने तो बोला भी नहीं हो सकता, यहाँ लगा दिया आपने 2 सपोर्ट। कितने सपोर्ट है, 3 है। तो ऐसा बीम जिसके किससे ज्यादा सपोर्ट हो जाए, इट्स कॉल्ड कंटिन्यूअस बीम। रुक जाओ, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्या कंटिन्यूअस बीम ओवरहैंग हो सकता है? हाँ हो भी सकता है। अगर यही बीम क्या हो जाए, हैंग कर जाए हवा में, लो अब क्या बन जाएगा, ये है अभी भी कौन सा ही बीम, कंटिन्यूअस है, लेकिन अब क्या है, ओवरहैंग है। ओवरहैंग एक तरफ से 2 तरफ से है, एक तरफ, इसको बोलेंगे सिंगल ओवरहैंग। अगर इधर से भी हैंग होता क्या बोलते हैं, डबल ओवरहैंग। तो कंटिन्यूअस बीम ओवरहैंग बीम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे जो मैंने पहले बताया था, ये क्या है, ये कैसा है, कंटिन्यूअस है लेकिन ओवरहैंग नहीं है। ये कैसा है, हाँ कंटिन्यूअस है, वन साइड ओवरहैंग भी है। तो लिखो इसको बस, तो अगला है कंटिन्यूअस बीम। तो पहले बनाओ, रुक जाओ, ऐसा तो लिखिए क्या होता है। ये वो बीम होता है जिसमें हमने कितने सपोर्ट प्रोवाइड किए होते हैं, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। इन विच मोर देन टू सपोर्ट आर प्रोवाइडेड, इसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस बीम हो गया।
जैसे बल्ली वाला फ्लाईओवर जाओगे तो वहां पे कौन सा बीम मिलेगा तुम्हें? कंटिन्यूअस मिलेंगे। बहुत बड़ा स्पान है, कम से कम 400-300 मीटर का बीम है, वो फ्लाईओवर है। आई बात समझ? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस बीम में बी ओवरहैंग, मे बी नॉट, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। कंटिन्यूअस बीम मे बी ओवरहैंग सॉरी मे बी और मे नॉट बी, एक ही साथ लिखो, दो लाइनें लिखने से बढ़िया। मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। दो लाइनें क्यों लिखनी है ना? हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला, अब बनाओ ये वाला डायग्राम। क्या है? इसके नीचे लिखेंगे कंटिन्यूअस बट नॉट ओवरहैंग। कंटिन्यूअस है लेकिन ओवरहैंग नहीं है। बनाइए पहले डायग्राम। तो कंटिन्यूअस है बट ओवरहैंग नहीं है। कंटिन्यूअस है बट ओवरहैंग नहीं है। ठीक है जी, समझ आता है। दूसरा डायग्राम ये बनाएंगे। ये किसके नीचे क्या लिखेंगे? कंटिन्यूअस बट ओवरहैंग, कंटिन्यूअस बट ओवरहैंग। ठीक है, आई बात समझ? आई है? चलिए नेक्स्ट, थर्ड, ओवरहैंग बीम। यही लिख देते हैं ओवरहैंग बीम। तो चले ओवरहैंग बीम। चलिए यार क्या लिखना बताओ? अगर बीम का एक पोर्शन क्या कर रहा हो, सॉरी बीम अगर क्या कर रहा हो, हैंग कर रहा हो, हैंग बोलो लटकना ना, सपोर्ट नहीं है उसको, तो बीम को क्या बोलेंगे? ओवरहैंग। तो आप लिख लेंगे, अगर बीम को एक ही तरफ से क्या होगा? हैंग होगा। एक ही तरफ से क्या होगा? हैंग होगा। बताना ये कौन सा बीम है? कंटिन्यूअस है क्या? कंटिन्यूअस है क्या? लेकिन क्या है? ओवरहैंग। तो मैंने ये नहीं बोला कि सारे ओवरहैंग क्या होते हैं, ये नहीं पढ़ा है, तो देखना पड़ेगा क्या बता रहे हैं। हाँ, कंटिन्यूअस क्या हो सकता है? ओवरहैंग हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अब जरूरी नहीं कि सारे ओवरहैंग क्या होंगे कंटिन्यूअस, जरूरी भी नहीं। कैसा बीम है? सिंगल ओवरहैंग है, साइड एक ही साइड से होगा तो, एक ही साइड से होगा तो सिंगल ओवरहैंग, दोनों तरीके से होगा तो, हाँ भाई दोनों तरीके से होगा तो कौन सा बीम है? डबल ओवरहैंग। आई बात समझ? कितने बीम हो गए? हाँ 3। चौथा लिख दोगे इसके बारे में? कैंटिलीवर, जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा क्या हो? एक एंड फिक्स्ड और दूसरा फ्री। बीम को क्या बोलते हैं? हाँ लिखो, ये बीम सारा फ्लेक्सिबल होता है, तो सारा डिफ्लेक्शन मिलेगा इसके अंदर, सारा फ्लेक्सिबल होता है, सबसे कमजोर होता है, सबसे क्या होता है? कमजोर होता है, सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है आपका? डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? चल रहा, अभी चैप्टर खत्म हुआ आरसीसी में भी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? हे भगवान, इस तरह से क्या मतलब है यार? अरे सर्विसिबल नहीं रहेगा यार, जहाँ झुल जाएगा लोग बोलेंगे भाग जाओ, टूटने वाला। टूटेगा नहीं, डिजाइन होगा बीम तो मैंने डिजाइन ही किया हुआ है, लेकिन सर्विसिबल नहीं रहेगा बीम।
बताया था तो साइकोलॉजिकल फियर है, डर है आदमी को टूट ना जाए, ये तो कहानी चल रही थी। अरे आया ना, बोलिए, सारा बता रखा। डिफ्लेक्शन ज्यादा, ज्यादा फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल भी ज्यादा होता है। आई बात समझ? नेक्स्ट, अगला फिक्स बीम, नहीं कितने बीम हो गए? 4, ABCD जो भी आया। अगला है प्रोब्ड, प्रोब्ड कैंटिलीवर। अगला है कैंटिलीवर। अब ध्यान सुनिए बेटा, क्या है प्रोब्ड कैंटिलीवर? यहाँ सुन लो, यहाँ सुनो। कैंटिलीवर में, यहाँ सुन लो, अब रुको यार। कैंटिलीवर में बहुत ज्यादा क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये सर्विसिबल नहीं है, सीधी सी बात, यही तो हो गया। अब तो RCC शब्द यूज कर सकता हूँ, अब चल रहा है तो बता ही देता हूँ। अच्छा, अब से यहाँ सुनना। अब जैसे जैसे आप कैंटिलीवर के किसी भी बीम की क्या बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप इसकी लंबाई बढ़ाते जाओगे, क्या बढ़ता जाएगा? मूवमेंट क्या बढ़ता जाएगा भैया? बेंडिंग बढ़ता जाएगा। अभी नहीं पता, पर इतना तो पता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। तो अगर लेंथ बढ़ी तो क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है? इसके बाद क्या बढ़ जाएगा? मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो मूवमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन होता है, फेल भी कर जाता है, तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब डिफ्लेक्शन अगर आपको कम करना है, ये बीम क्या कर गया? ये बीम भैया डिफ्लेक्ट कर गया। लो, ये बीम आपका क्या कर गया? डिफ्लेक्ट कर गया। लो जी, डिफ्लेक्ट कर गया। अब अगर बीम डिफ्लेक्ट हुआ, क्या कोलैप्स हुआ? कोलैप्स किस में आता है? वो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में आता है या लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आता है? अब भैया सेफ है, बीम सेफ है, हाँ सेफ है, लेकिन क्या नहीं है? भाग जाएगा आदमी। किसकी वजह से? हाँ, तो हमारा कोड ने जो लिमिट लगा रखी फ्लेक्सिबिलिटी और किसके ऊपर? डिफ्लेक्शन के ऊपर। क्यों लगा रखी है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि भैया स्पान बाय 250, स्पान बाय 350 या 20 mm जो भी आपने पढ़ा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अरे भैया साइकोलॉजिकल फियर है, फेल नहीं होगा। इंसान को कौन समझाए कि नहीं टूटेगा? तो घर फोन नहीं कर सकते कि नहीं टूटेगा, मत भाग। तो इससे बढ़िया क्या कर दो, डिफ्लेक्शन को मत लाओ, कंट्रोल में रखो कि भैया, ताकि लोगों के अंदर क्या ना हो, डर ना हो। जैसे एग्जाम्पल, अब नहीं कर सकता, लोगों को मैं समझा नहीं सकता कि नहीं होगा तेरा बीम फेल, नहीं होगा। तुम समझाओगे भी ना अपने घर वालों को, नहीं समझेंगे वो बोलेंगे नहीं टूट सकता है। भले तुम क्या समझाओगे उनको कि सर्विसिबिलिटी होती है, ये हमने डिजाइन कर रखा, स्ट्रेंथ 250 थी लेकिन हमने तो 180 के लिए डिजाइन कर रखा है, नहीं होगा फेल, नहीं समझा सकता आप ऐसा। तो उनको क्या कर सकते हैं? आने ही मत दो ना वो चीजें। जैसे इंडिया में एक बार क्या आया, घेंगा रोग आया था, किसकी वजह से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई कैसे बचाए लोगों को घर घर, और जल्दी पहुंचाना था, तो लोगों ने, तब सरकार ने क्या काम, नमक के अंदर डाल दो आयोडीन, सबके घर पहुंचेगा ऑटोमेटिक। तो किसके अंदर आयोडीन डाल देते हैं? नमक के अंदर। आज के टाइम में घेंगा नहीं होता। तो पहले जो आपका घर का नमक होता था ना, जिसको आप शायद, मुझे नहीं पता गांव में क्या बोलते हैं, सेंधा नहीं, सेंधा नमक तो अलग हो गया, जो गारे वाला नमक होता था ना, गिट्टियों वाला, वो खा के क्या होता था, मतलब इसे खा के घेंगा नहीं होता, मतलब नमकीन स्वाद था बस। इससे हमारा क्या सही नहीं होता था, घेंगा नहीं सही होता था, क्योंकि तो रॉक से लाए, रॉक सॉल्ट है, पीसा, निकाल दे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का जो पैकेट, हम जो भी कंपनी बनाएगी, जो भी कंपनी नमक बनाएगी, क्या डालेगी? आयोडीन डालेगी। आयोडीन के बिना नहीं जाएगा नमक। इस वजह से आज के टाइम में क्या नहीं हो रहा, घेंगा जैसी बीमारी खत्म हो गई, क्योंकि आज हमारे शरीर में किसी कमी नहीं हो रही। आप लेते हो आयोडीन? खाई कभी आयोडीन गोलियां? तो फिर तो होना चाहिए था। अरे किसके अंदर है नमक के अंदर आयोडीन, डाल देती गवर्नमेंट, डलवा रही उसके अंदर। आई बात समझ? तो नमक तो हर इंसान खा रहा होगा, चीनी के अंदर भी डाल सकते, लेकिन चीनी हर इंसान नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग जो मीठा नहीं खाते, लेकिन नमकीन तो हर लोग खा रहा है। आई बात समझ? अब अगर मैं नमकीन में छोड़ दूंगा, मेरे लिए अलग से आएंगे, तो जाओ मोदी के बाबू से मैं नहीं खाता नमकीन, मुझे आयोडीन अलग से दे दो, तुम्हें अलग से नहीं मिलेगा, पर प्रोबेबिलिटी है कि सब खाते नमक। चलिए, तो सेम अब क्या होगा, अगर डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारा बीम क्या नहीं होगा, सर्विसिबल। मैं बता सकता हूँ सर्विसिबल नहीं होगा, ताकि रिलेट कर पाऊँ चीजों को। अब एक ऑप्शन बचता है, अगर आप डिफ्लेक्शन कम चाहते हो, क्या ऑप्शन है आपके? अब आप हो इंजीनियर, क्या ऑप्शन बचता है? क्या ऑप्शन बचता है? या तो अब यार डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, वो जितना लेंथ
लोड जितना लोड होता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? यंग्स मॉडुलस के। अब आया ना बोलिए। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? और बताओ। हे भगवान, मेरे एक तभी तो मेरे पढ़ाने का मन नहीं करता, पता है विकास नगर में क्यों? क्योंकि एक ही टाइप के लड़के हैं बस। अरे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तभी तुमने क्या पढ़ा के थक गया। वहां पढ़ा था कि भैया डेप्थ हम बढ़ाते हैं, विड्थ पे कोई फर्क नहीं ज्यादा पड़ता, क्योंकि बी डी क्यू जैसे रेक्टेंगल है, बी डी क्यू बाई 12, तो बी डी क्यू अगर डेप्थ को 2 गुना बढ़ दिया तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 की पावर 3 8 गुना बढ़ जाता है। अरे किसके यार? आई के। सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल 5/3 डब्ल्यू एल की पावर 4 84 EI, ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये सिंपली सपोर्ट का था। तो देखो डिफ्लेक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लोड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? लेंथ के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? E के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? I के। तो चीजों को एनालाइज करना पड़ता है। बोले सकांत आपने कैसे पता है? वो हमें तो पता नहीं चलता। आपने ये चलो एक तो झेल लूंगा मैं, ये नहीं झेल पाऊंगा, फिर ये भी नहीं झेल पाऊंगा। अरे भैया यहाँ तो फॉर्मूला बता दो ना। अब आप बताओ तरीका क्या है डिफ्लेक्शन कम करने को? कैंटिलीवर का। कैंटिलीवर को डिफ्लेक्शन कम करें का तरीका क्या है? या तो क्या बढ़ाओ, या तो लोड कम करो। लोड तो कम कर नहीं सकता, लोड तो डिजाइन में लोड के लिए करना है, स्पान आधा नहीं बना सकता मैं। और क्या ऑप्शन बचता है? या तो मटेरियल यूज करो जिसका ये क्या हो, ज्यादा हो। कंक्रीट, अगर आपको कंक्रीट का क्या यूज कर लो, स्टील कर लो, लेकिन फिर महंगा पड़ेगा भैया। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करोगे उतना ही क्या होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर गेम है कि भैया जिसकी ज्यादा, इससे ज्यादा महंगा है कंक्रीट, ज्यादा महंगा, इससे ज्यादा महंगा है, तो भैया कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या बचा आपके पास कि भैया क्या कर लो कि डिफ्लेक्शन कम करने के लिए क्या बढ़ाओ, आई बढ़ाओ। एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या है? दूसरा एक तरीका क्या है? डेप्थ। ये तो डेप्थ बढ़ाओ। एक तरीका और हमारे पास जिस फॉर्मूले में नहीं दिखता, कि क्या करो कि आपका जो फ्री एंड है ना, वहां पर भी आप एक प्रॉप लगा दो, एक बल्ली टाइप की लगा दो, एक सपोर्ट दे दो, बस उसको दे दिया मैंने सपोर्ट। लो तो ये आपका क्या है? आपका क्या है ये आपका एक काम, चलो ये आपका क्या है? ये आपका कैंटिलीवर था। यहाँ पर मैंने सिंपली एक सपोर्ट दे दिया, रोलर ही दे दिया। कहिए मैंने एक रोलर दे दिया, ये मैंने रोलर दे दिया। अब आप बताओ बेटा, अब आप बताओ ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा? ऐसे डिफ्लेक्ट होगा बीम? ऐसा करने से क्या बच गया? अरे जो डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, अब डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। इसी को बोलते हैं कौन सा बीम? प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। आई बात समझ? तो सिंपल सपोर्ट दे दिया हमने बस उसको। इससे क्या हो जाता है डिफ्लेक्शन? यहां भी दे सकते हो प्रॉप, ठीक है, इस तरह एंड पे देना है क्या? नहीं, यहां भी दे सकते हो प्रॉप। मतलब आई बात समझ? तो हमने ऐसा क्यों किया? ताकि हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि बीम क्या रहे, सर्विसेबल रहे। आई बात समझ? तो लोग बोलेंगे फेल कर सकता है बीम। आई बात समझ? तो ये हो गया कहानी प्रॉप कैंटिलीवर की। तो लिखो क्या करता, लिखो इसमें। तो प्रॉप क्यों प्रोवाइड किया? तो ये प्रॉप है, ये प्रॉप है। आई बात समझ? आई बात समझ? नेक्स्ट अगला कितने बीम हो गए? 5। कौन सा बचा? फिक्स? फिक्स नहीं हुआ है? फिक्स नहीं हुआ, ओवरहैंग हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, और हाँ सिंपली सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है कौन सा? लो भैया एक सपोर्ट ये रहा, ऐसा बीम, ऐसा बीम, ऐसा बीम, ऐसा बीम, ऐसा बीम, ऐसा बीम, जिसके दोनों ही एंड क्या हो, लिखो ऐसा बीम जिसके दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड, फिक्स्ड, फिक्स्ड। लाइन से बनाता हूँ यार और बेटा अच्छा समझ आएगा। हाँ भाई
बोलो भाई। चलिए अब ध्यान सुनना। फिक्स बीम ऐसा बीम होता है जिसके दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बात होगी फिक्स बीम की। मेरे घर के बीम, आपके घर के बीम सारे कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। इसको रिजिड बीम भी बोलते हैं। कौन सा बीम, रिजिड बीम भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल बीम कौन सा हो गया, फ्लेक्सिबल बीम कौन सा हो गया, कैंटिलीवर सर फ्लेक्सिबल है। इसको कौन सा बीम बोलते हैं, रिजिड बीम भी बोलते हैं। अच्छा, रिजिड का मतलब क्या होता था, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता था, है ना, बोलिए। अब सेम चीज यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका सबसे कम डिफ्लेक्शन होता है इस बीम में। ये सिंपली सपोर्टेड बीम था, सब सिंपली सपोर्टेड बीम था। और आपने सब अच्छा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा। मान लो डिफ्लेक्शन होगा 30 mm का, और हमें परमिट कितना है, 20 mm का डिफ्लेक्शन मान लो परमिट है, तुमने पढ़ दिया अब तो हमारा एग्जाम्पल परमिसिबल कितना है, 20 mm परमिट कर रहा है, ज्यादा नहीं हो सकता। क्या 30 में फेल करेगा, 30 mm अगर हो गया क्या कोलैप्स करेगा क्या स्ट्रक्चर, नहीं भैया कोलैप्स तो नहीं करेगा। क्या हुआ, अरे क्या सर्विसिबल नहीं रहना है, जो लोगों को लगे बहुत ज्यादा झुल गया बीम। अब मुझे डिफ्लेक्शन कम करना है, क्या क्या ऑप्शन बताए थे अभी, क्या क्या ऑप्शन बताए डिफ्लेक्शन कम करने के। अबे यार डिफ्लेक्शन कम करने के डिफरेंट आईडी पी एल ई और क्या आई। अब क्या बचा हमारे पास, अगर हमने फिर क्या बढ़ाया, लेंथ घटा नहीं सकते, लोड घटा नहीं सकते, ई बढ़ा नहीं सकते, ई बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आई बढ़ाएंगे फिर से कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी कॉस्ट, क्योंकि ब्रेड्थ और डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीडी आता है ना, तो बीडी बढ़ाओ तब डिफ्लेक्शन कम होगा, फिर से कॉस्ट बढ़ रही है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा कि भैया एक काम करो, सपोर्ट चेंज करो बस। तो जैसे तुमने क्या चेंज किया, सपोर्ट, और सपोर्ट में तुमने क्या लगा दिए, इसके जगह क्या लगा दिए तुमने, फिक्स जगह क्या लगा दिए, ये सॉरी जो आपका सिंपली सपोर्ट, तो उसके जगह क्या लगा दिया। तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। फिर क्या कम कर दिया इसने, सबसे कम डिफ्लेक्शन निकल के आएगा। इसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन। सबसे कम डिफ्लेक्शन सेम लोड सब बीम के ऊपर लगा दो तुम, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर सब के ऊपर, सबसे कम डिफ्लेक्शन किस कहाँ निकल के आएगा, यहाँ निकल। तुम कैलकुलेट भी करेंगे, आई बात समझ, अरे क्लियर है। तो इसलिए बोला है रिजिड होता है, मतलब इसका सबसे कम डिफॉर्मेशन होता है। तो सब बीम में सबसे रिजिड कौन, फिक्स्ड बीम। स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड बीम। सस्ता कौन बताओ, सस्ता है, सस्ता कौन। अब फालतू का दिमाग मत बोलना सर यहाँ पर सपोर्ट लगा दिए फिर तो महंगे पड़ गए। अरे सपोर्ट तो पहले रोलर भी लगाने थे भैया, ये सबसे सस्ता पड़ेगा। क्यों, अगर आप इतना ही स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड है उतना ही स्ट्रॉन्ग अगर सिंपली सपोर्ट बनाओगे, या तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, या आई बढ़ाना पड़ेगा, और आई बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, या फिर ई बढ़ाना पड़ेगा। ई बढ़ाने से अगर मटेरियल स्ट्रांग हो रहा तो क्या फिर बढ़ रही है, कॉस्ट। तो भैया सबसे सस्ता कौन सा निकल के आ गया, फिक्स्ड बीम सबसे इकोनॉमिकल। कैंटिलीवर मत बोल दियो, आई बात समझ भैया। सेम स्ट्रॉन्ग चाहिए ना मुझे, तो सेम स्ट्रेंथ के लिए मुझे कौन सबसे सस्ता निकल के आएगा, फिक्स निकल के आएगा। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज क्या है, ये टेम्परेचर स्ट्रेस को नहीं रोक पाता, फेल कर जाएगा। तो बीच बीच में क्या देने पड़ेंगे, मजबूरी आती क्या देने पड़ते हैं, गैप देने पड़ते हैं, और रोलर लगाना पड़ेगा फिर वहां, क्योंकि रोलर अलाउ करेगा ना, रोलर अलाउ करेगा। अगर आपने रिस्ट्रेन कर दिया तो, रिस्ट्रेन कर दिया तो स्ट्रेस डेवलप होंगे। एक तो मेरे जो ऊपर से लोड आ रहा है उसके वजह से आ रहे, फिर टेम्परेचर वजह से बीम का फेल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर स्पान बहुत बड़ा हो जाए, स्पान क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, बीच में क्या देने पड़ेंगे, हाँ रोलर देने पड़ेंगे। और रोलर किसको नहीं रोक पाता, हाँ नहीं, अरे हॉरिजॉन्टल को नहीं रोक पाएगा ना, तो जाएगा तो स्ट्रेस नहीं डेवलप होंगे, बात खत्म, आई बात समझ। लेकिन मेरे घर का और आपके घर का जो बीम है वो क्या 300 मीटर का बीम है क्या, कितने मीटर का होगा मैक्सिमम, अरे 10-15 मीटर है, इतना बड़ा घर कि 15 मीटर का बीम हो। अगर 15 मीटर का आपका बीम है, इसका मतलब है कि 6-7 मीटर का तो आपके बरामदा भी होगा, है 1 बीघे में घर, तो यहाँ नहीं आते। 1 बीघे में घर ही घर होता ना तो दिल्ली का कोचिंग कर रहे होते, सिलेक्शन वहां से भी नहीं होता। पर यह कि हाँ मेरे बाप के पास पैसा है,
नहीं है तभी तो आए हो यहाँ, आई बात समझ। हाँ तो छोटे होते हैं, तो जब छोटे होंगे तो टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि तुमने कल पढ़ा था कि टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला बताओ। अरे ई इंटू जो चेंज बताओ, चेंज ही बताओ, अल्फा इंटू एल इंटू डेल टी। तो क्योंकि लेंथ बहुत छोटी होती है हमारी बीम की, अल्फा और ही छोटा होता है, 12 कंक्रीट होता है 12 इंटू 10 की पावर -6, तो हमारा डेल एल बहुत ही कम निकल के आता है। उतने कम में हमारे बीम को कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर बीम बहुत बड़ा निकल के आ गया तो डेल एल क्या निकल के आता है, ज्यादा, डिफॉर्म में से ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। आई बात समझ। तो मेरे घर का भी, आपके घर के बीम सारे कैसे हैं? अरे फिक्स हैं, कुछ नहीं होता उसको, स्ट्रांग भी होता है और टेम्परेचर की वजह से ज्यादा बिफोर स्ट्रेस भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि छोटा होता है बीम। आई बात समझ। तो लिखिए इसको। तो अगला बीम हमारा कौन सा बीम है? हाँ हाँ आई बात समझ। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी हो गया। और हाँ अब टाइप्स ऑफ लोड तो नहीं पढ़ाऊंगा। टाइप्स ऑफ लोड कहाँ पढ़ा देते? चैप्टर फर्स्ट में पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, उस पर टाइम वेस्ट करोगे, पहले मैं पढ़ा देता हूँ कि पॉइंट लोड क्या होता है, यूडीएल क्या होता है, यूवीएल क्या होता है ना, वेरिंग लोड क्या होता है, सब बता देता। बाकी अब बीम को हम करना है एनालाइज। उसके बाद जब आपने बीम को पहचान लिया, आपको गारंटी दे रहा हूँ कि एसएफडी बीम में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी तो खैर आज बेसिक था, इंट्रोडक्शन था, कर लिया, तो बाकी इसको कल करेंगे। आज जाइए कल करेंगे फिर।